गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमें अपनी स्क्रीन्स पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब भी होंगे, इसलिए हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से वबासी। सुबह खैर और मंगल का दिन आपको बहुत मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ पर गोश्त की कमी होती है, गोश्त नहीं होता, इसीलिए मेरी बॉडी पे आज मैंने गोश्त कम लगाया हुआ है। गोश्त नहीं है ना मेरे पास, मुझे लगता है मंगल बुध के दिन पैदा होता है जब गोश्त नहीं था, तो इसलिए बट आई थिंक बहुत ठंडा था जोक, बहुत ठंडा जोक था, बहुत ठंडा जोक। चलो ठंडे भी तो कोई मार देते ना, सारे गर्म तो नहीं होते ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी इसी दुआ के साथ शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ताला ना कि सिर्फ ये दिन, ये हफ्ता, ये महीना, बल्कि ये जो साल है और अगला साल आपका बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। और अगर अभी कोई आपके दिल में ख्वाहिश है, कोई ऐसी चीज पनप रही है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, अल्लाह करे वो जल्द से कबूल हो जाए और आपको मिल। क्या था तुम्हारे पास जो इतनी जल्दी तुमने इतनी जोर का? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दिल में है पनप रही है। मैं ये कहना चाह रही थी, बिल्कुल एंड हो रहा है ईयर और तकरीबन हो ही गया, मतलब ये महीना गुजरते हुए हम सबको पता भी नहीं लगेगा और न्यू ईयर आ जाएगा। तो न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन है हुमायूं? यार मैंने सोचा हुआ था ये, पर ये आखिरी शोज में नहीं करना था। नहीं, अभी लोगों के दिमागों में तो डालते हैं ना, लोग एंड में कहेंगे हमने तो सोची ही नहीं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए ना। नहीं, एंड में करते हैं, एंड में मतलब होनी चाहिए, ये तो बात है ना कि आपकी कोई होनी चाहिए कि आपने इस साल में ये करना है। हाँ ऑफ कोर्स होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम पिछले साल का एनालिसिस कर लेते हैं आज, ठीक है? पर रेजोल्यूशन हम अगले कुछ दिनों में बना लेंगे, ठीक है? अच्छा, पिछले साल ये सोच लें, आपके पिछले साल कोई रेजोल्यूशन थी और जो थी वो पूरी की या नहीं हुई तुम्हारे इसमें? हज के अलावा, वो तो हज तो हमें पता चला माशाल्लाह हुई, कोई ऐसी कोई डिफरेंट चीज हुई? डिफरेंट भाई शादी तो इस साल नहीं हुई? नहीं, वो उससे पिछले साल हुई थी। तो कोई डिफरेंट चीज जो इस साल हुई हो? नो, आई डोंट थिंक सो। कुछ जिंदगी में चेंजेस आए हो? ये So your host has been changed this year? Yeah, my host has been changed and the other thing is that कि hosting में जब आप इस तरह के ऑफिस में आते हो ना, तो मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन, आई एम द पर्सन जो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने का भी उनको होता है कि हाँ हम अगले बंदे की पे उतरे, और आपको भी ज़ाहिर है दूसरे से होती है। तो जब मुझे इस तरह की कुछ फीलिंग्स होती थी तो जो हमारे बॉस हैं जो हमारे हेड ऑफ प्रोजेक्ट है हसैन भाई वॉक से मुझे एक मैंने कहती थी ना यार, मुझे इस बंदे से ये था कि भाई इसने ये नहीं किया मेरे लिए ये वो, तो वो कहते थे नहीं बेटे ये आपकी गलती है कि आप इसको ना ऐसा समझ रहे हो कि ये आपके लिए करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कभी ऐसा हो हसैन भाई ने कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कोई गम नहीं कहते बेटे आप कर लो आप उनसे मिलके लगता है कि आप में अच्छा ना, मेरी पता है क्या, मैंने आप लोगों को बताना था, मेरी कल बर्थडे पे केक कटिंग सेरेमनी यहाँ तो नहीं हुई क्योंकि हमारी जो सेकंड गेस्ट थी उनको वैसे ही हमने बहुत कम टाइम दिया था, तो फिर हमने थोड़ी मतलब ऑन एयर नहीं अच्छा, हुई। मेरी अम्मी भी पूछ रही थी। हाँ, तो मेरे जो घर तो वाले थे ना, दे वर लाइक कि यार केक कटिंग सेरेमनी नहीं हुई, तो मैं आप सबको बता दूं कि केक कटिंग सेरेमनी हुई थी, शो के बाद हुई थी, मेरे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा केक लाया गया था। तो मैंने आप लोगों को बताना था, और द क्रेडिट गोज टू इम्तियाज कि वो बेचारे जाके जो है नहीं मैं बता रही हूँ, जाके केक लेकर आए, और क्रेडिट गोज टू हुमायूं कि हुमायूं ने जो है वो इनिशिएटिव लिया। और अच्छा मुझे आई थॉट कि इम्तियाज ने, थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू सो मच, लेकिन इम्तियाज ने ऑर्गेनाइज भी किया और इंसिस्ट भी किया केक लाने पे, क्योंकि हसैन भाई कह रहे थे कि नहीं लाते ना। हाँ बट एक बात बताऊं, आज सुबह मेरे और हसीब के प्यार में दरारें करा दी गई हैं, करार दे दिया गया है कि कुछ खास जगहें हैं, मतलब आप लोग खास जगहें यहाँ क्यों डिस्कस करने आ जाते हो? खास जगहें जहाँ पे आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, एक जगह तो मना कर दिया गया है वहाँ नहीं हो सकती। नहीं मतलब घर की मसला आप यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो आपकी बर्थडे कल बड़ा मजा आया, हमने हलीमा की बर्थडे जो है वो हलीमा को इसके शो के बाद हमने विश किया, और हमारा इरादा ये था कि हम शो में ही करें, बट क्योंकि वो लोगों को इतना कम टाइम मिला था, और हमने ये देखा कि मेरे टाइम पे भी लोगों को लगता है कि हम ओवरशैडो कर देते जब हमारा होता है, तो फिर हमने इसलिए सोचा कि
हुमायूं जो है ना असल में बोलते बहुत है तो दूसरे को टाइम नहीं मिलता, कब टाइम मिलता है यार। मुझे बॉस ने कहा था, मुझे बोलना पड़ा, मैं कि उनको नो नहीं कह सकती। ये स्क्रिप्टेड था, अच्छा ये शो का पार्ट स्क्रिप्टेड था, ये हमने एक स्टेप और नहीं कहा। तो वैसे ऑन अ सीरियस नोट हलीमा, इस साल जो मुझे चीज़ मिली, मुझे बहुत खूबसूरत टीम मिली, मुझे बहुत खूबसूरत लोग मिले, क्योंकि मेरा जो पिछला वो ऐसा था कि मैं लोगों से जिस चैनल पे भी काम मैंने किया, मैंने बहुत कम कम्युनिकेशन रखी, मेरी सिर्फ 1 से 2 लोगों से कम्युनिकेशन होती थी ना, आई यूज्ड टू लीव। ये मेरा मंत्रा था काम करने का। पर आओ ये काम करो और चले जाओ। हाँ, और जहाँ पे मैंने काम किया, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूंगा, वो जगह भी ऐसी थी कि ऐसे ही करना था, वरना आप काम ना कर सकते। लेकिन यहाँ पर मक्खन का क्या रेट चल रहा है आजकल हसन भाई, क्या है, किस तरह से है किलो के हिसाब से? जो आपने लाया वो सस्ता था, मेरा वाला महंगा लग रहा है आपको? ये कहाँ से मक्खन ले रहे हो भाई? इतना महंगा मक्खन नहीं, देसी घी भी सस्ता है इससे ज्यादा। कहाँ से? 3-3.5 हजार रुपए कह रहे हैं कि भाई चल रहे, तो आपके पास इतना है पैसा? मेरे पास बहुत है। आप रोजाना मेरे ख्याल से किलो लेके आते हो क्या? पर हलीमा मैं आपको ला दूंगा। 1500? हाँ 1500 का मिलता है, इतना महंगा नहीं है। और वो सही वाला लेते होंगे ना आप लोग, सही वाला भी 3000 का नहीं है, देसी घी 2500 रुपए का मिल जाता है यार। देसी घी मुझे देसी घी खाना है, कितना मुझे दिल कर रहा है 2500 देसी घी का मैं ला दूंगा, और बहुत फिट देसी घी है, मेरे गांव से आता है 2500 रुपए का। मुझे भी चाहिए। ओके चलो डन, पैसे देना फिर। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, और हाँ मूवी का पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, गंदी बातें ये लोग करते हैं, मैं कसम से कुछ नहीं करता। और पर ये अच्छा, और ऑल्सो दैट कि ये मतलब असल, इसका मतलब असल पंजाबी नहीं है ना, हम हैं हलीमा, पंजाबी। इस साल मुझे एक और बात अच्छी मिली कि मुझे आपसे मेरी दोस्ती हुई। आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड। और शोबिज़ में आपकी दोस्तियां नहीं होती, हाँ, लेकिन मेरी हलीमा से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। हमें हर कोई एक ही बात करता है कि हम दोनों को बोलने का इंतहा का ज़्यादा शौक है, लेकिन हमें छीनने का वो नहीं है, ठीक है। बट हलीमा एक बात है, बेशक ये बोलते रहे, एक बात है, मैं एक क्रेडिट दूंगा हसनैन भाई को कि हसनैन भाई जलती पे आग बहुत दफ़ा लगा सकते थे आगे। हालांकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हसनैन भाई बात नहीं बताते, वो पूरा बात दूसरी बता देता है। और नहीं ये हुआ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, हमारे दरमियान तो वैसे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हुमायूं के पीछे कोई बात हुई या मेरे पीछे कोई बात हुई, तो हसनैन भाई जो है ना वो रायता समेट रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और पीछे से आके वो कहते हैं नहीं बॉस मैं बताता हूँ ये हो गया। बट द पॉइंट इज कि इससे मैंने आज एक चीज़ खर्च की है कि अगर आपके घर का सरबराह और लीडर अच्छा हो, जिसमें पेशेंस हो, आपका घर बड़ा अच्छा चलता है। डू यू एग्री विद दैट? घर का सरबराह, ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि लोग ये मिसाल देना ख़त्म हो गए, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर वहाँ से लूप होल्स ना हो तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मुझे लगता है कि बाप की जो मुशीर होती है ना, वो माँ होती है। माँ भी अगर कहीं ना कहीं उनसे चीज़ें छुपाए या उनको उनसे झूठ बोलना शुरू हो जाए, बच्चों के साथ टीम अप कर ले कि हाँ मैंने अपने बच्चों को सिक्योर करना है, समथिंग लाइक दैट, तो भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ को हर चीज़ ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल हर जगह बड़ा आसान होता है? कोई ऐसी क्वालिटी आप? या मुझे लगता है मेरे में बर्दाश्त, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, मेरे में बर्दाश्त बहुत है। उसकी मैं रीज़न बताती हूँ। लोगों को शायद लगता हो कि बहुत बोल पड़ा के, लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, कुछ किया है, तो मैं थोड़े अरसे के लिए खामोश हो जाती हूँ, मैं उसको रियलाइज करती हूँ। उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी ज्यादा बनती नहीं, जिनके साथ बनती है आप उनको पड़ाक के देती हैं। ऑब्वियसली अगर हुमायूं मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं हुमायूं को कहूँगी आ जरा मैं तेरी चटनी बनाऊं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा मेरे साथ कुछ करेगा जिसको मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं उसके शूज में जाके सोचने की कोशिश करूंगी कि इसने मेरे साथ ये क्यों किया है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अच्छा, मेरा ये शायद मुझे लगता है जो मेरा सर्वाइवल का अच्छा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग भी अपनी बताइएगा कि आपका सर्वाइवल कैसे आप किसी जगह पे गुजारा कर सकते हैं। मुझे लगता है इसलिए कि मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं जाके कम्युनिकेट कर देता हूँ। सूनर और लेटर, चाहे एक दिन मैं शायद खामोश हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं उस दिन करूंगा शायद वो इतने बुरे अल्फाजों में कहूँ कि दूसरे को अच्छा ना लगे, गुस्सा है तो हाँ, तो मैं अगले दिन मैं जरूर कहता हूँ कि बात सुने मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो मुझे बताइए आपने क्यों किया। और आई लव दैट कि ये बहुत शायद ग्रोन अप बात भी है कि हसनैन भाई को जब भी कोई इस तरह की बात की तो उन्होंने हमेशा बात सुनी और की। हालांकि बड़ा चाइल्डिश है, उसे बच्चों की तरह पालते हैं हमें। लेकिन अगर इस साल जो मुझे एक और चीज़ मिली वो वॉज दैट कि मेरा रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मुख्तलिफ हुआ और बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए इस साल। एंड रिलेशनशिप खत्म हुए मेरे, और बहुत पुराने रिलेशनशिप्स हुए ख़त्म।
मैं एक दुआ करता हूँ नमाज में हलीमा, मैं अक्सर लाइक हु, कौन ऐसा था जो आपके वेरी पास क्लोज था? फ्रेंड्स, Okay, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड। अलीमा, मैं अल्लाह मियाँ से हमेशा दुआ करता था, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मेरे पास सिर्फ वही लोग रखे जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते और जिनको मैं आगे बढ़ने में मदद करता हूँ। फिर अगली दुआ मैंने की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ वो लोग मेरे साथ हो जिनके लिए मैं भी अच्छा हूँ और वो भी मेरे लिए अच्छे हो। शायद ये दुआ इतनी जल्दी आप कबूल हुई। लिटरली जब इस तरह की दुआएं करते हो ना, आपको पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग वो जिस तरह आटे की छाननी होती है ना, उसमें फिल्टर हो रहा होता है। तो लिटरली इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, या वो खुद बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। आपके लिए अच्छे नहीं होते, वो खुद ब खुद ही फिल्टर हो जाते हैं, वो खुद ब खुद ही साइड पे हो जाते हैं। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है दुनिया में कि उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इस तरह की पॉजिटिव, और मुझे लगता है लोग कहते हैं जी ठीक है दुआ, अल्लाह मियाँ को सब पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ को अच्छा लगता है जब आप उससे मांगते हैं। अगर हमारे कोई घर में बच्चा होता है ना, हमें पता होता है कि वो चाह रहा है कि उसको जूस मिल जाए, ठीक है, फॉर सपोज वो चाह रहा है उसको जूस मिल जाए, लेकिन जब वो आकर अपनी डिफरेंट तरीकों से कहेगा ना कि खाला मुझे जूस दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मामा मुझे जूस दे दे, मामा प्लीज़ मुझे जूस दे दे, तो माँ को भी वो अच्छा लगता है। एक टाइम आता है वो कहती है अच्छा थोड़ा सा दे देती हो। तो इसी तरह मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप अल्लाह मियाँ के साथ भी है कि जब आप मांगते हो, जब आप मांगते हो और जिस तरीके कार से आप मांगते हो, तो अल्लाह मियाँ और अल्लाह को मांगते हो जो अल्लाह को अच्छा लगता है कि मुझसे मांगा है मेरे बंदे ने। और हलीमा, एक और बात, मैंने कल एक बड़ी प्यारी कोटेशन पढ़ी, कहते हैं तकदीर लिखी जा चुकी है और वो जो आपके साथ वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज मैं आपको बात बताऊं, कहते हैं कि तहज्जुद ऐसी नमाज है कि अगर आप वो पढ़ें तो तकदीर में चीजें शामिल कर दी जाती हैं। और आप लोग यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आगे कहीं पर जाएगा, हम बातें कहीं से करना शुरू करते हैं और कहीं निकल जाते हैं, तो ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से वापस आए। यार आप क्या कर रहे हो यार। जी वेलकम बैक टू द शो। मेरे शो में वापस आने का मकसद जो है वो ये था कि मैंने एक बात करनी थी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने आज कॉल करके बताने कि हुमायूं कैसे लग रहे हैं, उनके हुमायूं का जो वार्डरोब है वो इनकी बहन ने सिलेक्ट किया, आज वरा ने सिलेक्ट किया है। और वो कहती कि रोज आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन के जाते हैं, तो एक दिन जो है वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, और वो पता है मैं आई वाज टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ माय वार्डरोब, तो रात को वो खड़ी हुई है मेरे पास, तो मैंने कहा ये पहन, कहती नहीं, कहती ब्लैक को करीब भी ना लेकर है, कोई ब्लैक चीज नहीं पहननी, सबको लगता है वैसे ब्लैक की चीज है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अच्छा ग्रे को ना मैंने रखा, मैंने कहा अच्छा इसका ब्लैक, नो ब्लैक, यू हैव टू वेयर समथिंग एल्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, तो वरा आपने जो है बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े जो है सिलेक्ट किए हैं। हुमायूं से इतनी अच्छी ड्रेसिंग की मुझे उम्मीद नहीं थी। जैसे वो सुबह मेकअप रूम में आए तो मुझे पता लग गया था कि किसी ना किसी ने उनको हेल्प की होगी, तो आई डिडंट न्यू कि आपने किए। तो बहुत अच्छा बेटा आपका स्टाइल सेंस है। बट थैंक यू सो वेरी मच वरा, एंड थैंक यू हलीमा फॉर ऑलवेज बी सच अ नाइस फ्रेंड एंड कॉलीग। मूविंग ऑन, आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं जो कि स्टाइल मेडिसिन से उनका ताल्लुक है। स्टाइल मेडिसिन क्या होता है? मैंने कहा आप मुझे अगर आगाह करते हो, उन्होंने मुझे कहा आप एक काम करें, आप वो चैट जीपीटी वाले भाई हैं उनसे पूछें, गूगल से पूछें, मेरे को ना पूछो। फिर मैंने कहा मैंने पूछता हूँ, और मैंने जब पढ़ा तो मैं काफ़ी फैसिनेट हुआ हूँ। अब मैं काफ़ी फैसिनेट हूँ कि इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई शुड नो अबाउट स्टाइल मेडिसिन। अब मैंने उनसे पूछा, उनका क्लेम टू फेम तो यकीन है शी इज़ अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर की जो तालीम होती है इट्स वेरी डिफिकल्ट, जैसे हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अब वो करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी को भी बड़े डीपली वो पढ़ चुकी हैं, बड़े अच्छे अंदाज से, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं वो, व्हाट नॉट। ये क्या है स्टोरी उनके पीछे, क्या कहानी है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सादिया फजल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। माशाल्लाह पब्लिश भी हुई है बहुत सारे मैगजीन्स में, आपका नाम भी आया सर फहरिस्त पे, एंड यू वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। लेकिन ये स्टाइल मेडिसिन क्या है, होता क्या है, साइकोलॉजी इसमें कैसे ऐड हो जाती है, क्या विजुअल आर्ट का भी इसमें कोई ना कोई ताल्लुक है? यकीनन पूछूंगा, लेकिन सुबह आप कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं उठती हूँ अब फजर के वक्त, आजकल मैं 5:30 बजे। ओके, और रात को सोती कब है?
सोती मैं 10 o'clock सो जाती हूँ, 9 o'clock आई एम इन द बेड। वो मेरा कुछ रिचुअल्स हैं पीछे सारे। इसकी साइकोलॉजी है? इसके पीछे बिल्कुल लाइफस्टाइल मेडिसिन है। क्यों आप क्यों ये आवर्स क्या मैं चाह रहा हूँ हम भी अच्छा सीखें? डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा बिल्कुल। एक्सप्लेन करके लाइफस्टाइल मेडिसिन को और साइकोलॉजी जिस तरह हुमायूं ने कहा उसमें कैसे इनकलकेट होती है उस सारी चीज़ को बताना है, ताकि तभी हमारे व्यूअर्स को समझ आएगा और फिर वो आपसे सवाल भी उसी के हिसाब से कर दैट जो मैंने आपसे पूछा, आप बताएं सोने की क्या साइकोलॉजी, क्योंकि हम हमेशा सवाल पूछते हैं आपको ये क्या साइकोलॉजी क्यों जरूरी है? अच्छा, सोने की साइकोलॉजी ना, मैं आपको ये लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स 6 बताऊंगी। हम 6 पिलर्स पे काम करते हैं। उसमें स्लीप, रिस्टोरेटिव स्लीप एंड पर्टिकुलरली रात की स्लीप, उस पे काम करते हैं और आपको आपके इंडिविजुअलाइज जो भी आपकी चल रही है ज़िंदगी में वो उसके साथ उसको प्लान करके और फिर देते हैं। उसमें आपकी स्लीप साइकोलॉजी भी आ जाती है, उसमें आपका स्लीप पैटर्न भी आ जाता है। तो सारी चीज़ों को हम देख के ना, इट्स एन एक्सटेंसिव, यू कैन से द पिलर इज़ रियली एक्सटेंसिव। तो 6 पिलर्स हैं जी लाइफस्टाइल मेडिसिन के, और उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूट्रिशन। उसके बगैर तो आपका लाइफस्टाइल चल ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल दिख जाएंगे आप कहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है जी फिजिकल एक्टिविटी, जिसको हम यूजुअली कर रहे हैं प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ अस कर रहे हैं, लेकिन हम ना उसकी वो टाइमिंग सही कर रहे हैं, वो भी नहीं है। और दूसरा हम समझते हैं कि हमें पर्टिकुलरली उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि वो क्या चीज़ हमारी बॉडी को किस टाइम पे किस तरीके से अफेक्टिव उसका क्या वो है। थर्ड इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें यही आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी अब इन्होंने ज़रा उससे अलग भी कर दी हुई है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट में यही कि डे टू डे स्ट्रेस आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में है, शामिल है आजकल के तो दौर में। तो वो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ना पॉजिटिव साइकोलॉजी का, हमने तो नहीं लेकिन खुद जो हमारा पर्टिकुलरली इन कोर्स है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है या सोशल कनेक्शंस हैं, पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस, हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, आपके सारी चीज़ों में। अब ये मज़े की बात ये है कि यही सारी चीज़ें, और जो नेक्स्ट पिलर है स्लीप, और जो उससे नेक्स्ट पिलर है वो यही जो रिस्की सब्सटेंसेस होते हैं जो हम बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर रहे हैं। तो ये सारे मिल के किस तरीके से आपके खाने को अफेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से हेल्दी खा रहे हैं लेकिन वो सारे पिलर्स जो हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो आप 3 पिलर्स रहते हैं, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। नहीं 3 मैंने आपको बताया ना, एक आगे स्लीप आ गया, और एक रिस्की सब्सटेंस आ गया, एक न्यूट्रिशन आ गया, एक न्यूट्रिशन आ गया, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल कनेक्शन, ओके, अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी, और स्लीप और रिस्की सब्सटेंस। एक चीज़ है डॉक्टर सादिया, एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वो सवाल याद आता है। हलीमा ने बात की सोशल कनेक्शन की, कुछ ऐसे, वो तो बड़ा उन्होंने स्पेशल केस बताया, मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ जो हर किसी की ज़िंदगी में। आपने कहा पॉजिटिव सोशल कनेक्शन नहीं हो सकता, मेरे शायद इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, उनके साथ मेरा पॉजिटिव सोशल कनेक्शन नहीं है, नहीं हो सकता। मुझे एक पाकिस्तानी कल्चर में एक चीज़ बताई है, समझौता। बेटा तुमने समझौता करना है, अगर तुम्हारी नंद ऐसी है, तुम्हारी साली ऐसी है, या तुम्हारी बेगम भी ऐसी है, तुम्हारा शौहर भी ऐसे, बेटा चलाना है, बच्चे होंगे, ठीक हो जाएंगे सब कुछ। ये वो पॉजिटिव कनेक्शन है जो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने जारी रखना है। इग्नोर भी नहीं कर सकते आप लोगों को। अब सवाल ये है, कोई मंत्रा है इन सारी चीज़ों के साथ चलने का? कोई क्या साइकोलॉजी का मंत्र आप बताती है? जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस जो हैं, इसका पर्टिकुलर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हम कस्टमाइज हर किसी के हवाले से वो करते हैं। जिसकी बात आपने की ना, वो ये है कि इसमें एक और चीज़ भी है कि बिहेवियर चेंज थेरेपीज़, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि इट्स ओनली माइंड परसेप्शन। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि छोटे छोटे स्ट्रेसेस, ये जिस तरह आपने बताया कि मुझे समझौता करना है, ये वो, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, उसको हाईलाइट करना है। वो किस तरीके से करना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस किस तरीके से आपने अपने ज़िंदगी में डालनी है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह मैंने अब अपने आर्ट एंड साइंस को मिक्स किया है, अपनी इसको, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी को ही लेके, और मैंने आर्ट थेरेपीज देनी शुरू की हैं, पर्टिकुलरली स्क्रैप आर्ट थेरेपी देनी शुरू की है। एक इसी तरह की बिल्कुल, यही मैं इसीलिए आपकी बात से चले, मैं यही वो मैंने शुरू कैसे किया। मेरी एक पेशेंट मेरे पास आई तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, हम पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, और इस तरह नॉर्मली वो, तो मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर सादिया आई एम फीलिंग लाइक अ ट्रैश टुडे ना। तो इनकी ये बात बड़ी मुझे हिट करी कि मतलब एक ऐसी चीज़ अपने आप को इतना फालतू समझना कि आप ट्रैश से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं।
तो और वो कितने लो लेवल इस टीम पे इस वक्त होंगी कि वो कह रही हैं कि मैं ट्रैश, मतलब ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल कूड़ा करकट हूँ और कुछ भी नहीं और हूँ। कुछ भी नहीं। हाँ। तो ये चीज़ ना उस वक्त मैं ये पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस और ये इस पे काम कर रही थी, दे रही थी लोगों को थेरेपीज़ ना। तो उसी वक्त मेरे माइंड में आया कि कुछ इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। आप जिस तरह पूछ रहे थे कि वो काम करती है, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें काम करती हैं। और अब तो ऐसा होता है, फिर ये जिस तरह है ना कि लोगों ने खुद मुझे सजेशंस करनी शुरू की कि जिस तरह ख़वातीन ख़ास तौर पे, बच्चे और इस तरह के लोग और फैमिलीज़ में मैंने कि आप फैमिलीज़ आके पूछते हैं जी हमारे पास हम क्या करें, हम वीकेंड पे टाइम स्पेंड करना होता है तो हम खाना वाना खा लेते हैं ना, डिनर कर लेते हैं, और तो हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं, आपकी बात में यहाँ काटूंगा। लेट मी इंडल्ज हियर ऑन अ सीरियस नोट। मैं चाह रहा हूँ आज हम यहाँ से सीख के उठें। जी श्योर। कुछ ऐसी जगहें हैं, मैं अपने ऑफिस में ऐसे हूँ कि शायद मेरी बॉस ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है जो कि मुझे फील कराता है कि यू आर शिट, नो नॉट ओनली फील कराता है, बोल भी देता है, कोई बोल भी देता है। कि you are shit। मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल मुझे बताएं कि उसको डील कैसे करना है। वो आपको कहीं जा रहा है, आपने क्या सिर्फ इग्नोर करना है, कॉम्प्रोमाइज करना। हो सकता है आपके अपने वालिद आपको अच्छा फील नहीं करा रहे, हो सकता है आपकी अपनी वालिदा आपको अच्छा फील नहीं करा रही, हो सकता है आपकी बहन आपको अच्छा फील नहीं करा रही, हो सकता है आपकी नंद आपको अच्छा फील नहीं करा रही, लेकिन यू कैन नॉट एस्केप। हम क्या करते हैं, स्केपिंग रूट ढूंढ रहे होते हैं। मैं क्या करूं, एक लाइफस्टाइल क्या कहता है कि मैं उसको हैंडल कैसे करूं, क्या करूं, आर्ट करना शुरू कर दूं। जो मैं समझ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप अपनी ऑडियंस को बताएं। बहुत सारे घर में ऐसे लोग होंगे जो अवॉइड नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं अवॉइड कर सकते, वो अवॉइड कैसे करना है वो मुझे कैसे करें। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक बिहेवियर चेंज थेरेपीज भी इसी तरह दी जाती हैं। ऑनेस्टली आपको एक दफ़ा कंसल्टेशन लेनी ही पड़ेगी सबको, जिस तरह वो, या फिर जो हमारे चल रहे हैं ये यूट्यूब पे आ जाता है या इस तरह कुछ, उससे आप ले सकते हैं इसकी इनको। लेकिन मैं आपको जर्नली एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि बिहेवियर चेंज थेरेपी आपकी जो आपका जिससे कह लें जो आपकी थिंकिंग है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको आपका जो कोच होता है, जो LM कोच, लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच है, वो उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाता है। कश्यप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह को खैर, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत प्यारा हूँ, खुदा ना खास्ता। और लग भी प्यारे रहे हैं आज, खुदा ना है ना। आज तो वरा को क्रेडिट जाता है, उन्होंने आज मेरी कपड़े बहन ने कपड़े चुने मेरे लिए। ड्रेसिंग अच्छी करवाई है उन्होंने आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने एक फनी पोइट्री आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने सवाल पूछना है मैम से। पहले सवाल पूछ लें, फिर हाँ जी, पोइट्री बता। जी पहले मैं, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बड़ा अच्छा टॉपिक है। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग हैं, हमें एक ही शख्स को परखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ पैमाने हुआ करते हैं, तो एक हम कैसे इंसान की परख कर सकते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ मुखलिस है कि नहीं, क्योंकि एक ही इंसान किसी के लिए फरिश्ता होता है, वही इंसान किसी के लिए शैतान भी होता है। तो हम कैसे ये परख कर सकते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ कितना मुखलिस है? अच्छा, ये क्या नाम बताया था इन्होंने अपना? कश्यप राना। नहीं, आपने अभी जवाब नहीं देना, बाद में हाँ, देना। अभी मेरी पोइट्री रहती है, मैं पोइट्री अपनी सुना दूं। जी सुनाएं, प्यारी सी पोइट्री सुनाएं। वो ससुराली रिश्तों की बात हो रही थी, तो उसी हवाले से मैंने कुछ लिखा है। पहले मैंने सास और बहू का सुनाई थी गजल, आपको आज मैं देवरानी और जिठानियों की सुनाऊंगी। सुनाए। हाँ जी, सुने फिर। वाह वाह भी करनी दरमियान में आप। वाह 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 वाह। दरमियान उत्ते जिठानी थल्ले दरानी, उत्ते जिठानी थल्ले दरानी, फस गई मैं विचकार नुमानी। एक कहंदी मैं फैशन डिजाइनर, एक कहंदी मैं फैशन डिजाइनर, दूजी घर नूं है सियाणी, मैं विचकार जे राइटर नुमानी। एक दिन बंदे नूं आखण लगी, रह गए तुसीं इन्हां विच कल्ले, हो गई जे तुहाडी पल्ले पल्ले, भरा तुहाडे लगे ने दोवें थल्ले। बंदा भी वाह 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 वाह। भरा तुहाडे लगे ने दोवें थल्ले, बंदा भी किथे चुप रहिंदा है, मैनू अगे फौरन कहंदा है, भाभी दी डिजाइनिंग दा जमाना दीवाना, तेनू नहीं आंदा टांका भी लाना। भाभी दी डिजाइनिंग दा जमाना दीवाना, तेनू नहीं आंदा टांका भी लाना, रहंदियां तेरियां शर्टां फटियां, मैनू कहंदियां मेरियां सकियां, कदी कतार लिख लई कहानी, तेरी की है जिंदगानी। सुन के गल मैं हंझू पीते, नाले नैना साफ मैं कीते, पुछी गल फिर हौसला कढ़िया, दूजा फिर क्यों थल्ले लग्या। पहले की तो बेगम डिजाइनर है ना। हाँ, दूसरा क्यों लगा हुआ है? हाँ, ये बात भी है। वैसे मुझे बताया, आपकी है दिरानी जेठानियाँ? हाँ जी। अच्छा, ये उनके लिए लिखा आपने? फैशन डिजाइनर है? हाँ जी, उनके लिए लिखा।
अच्छा उनके- तो दोस्ती शोस्ती है दूसरा आपकी क्या- उनके साथ? यार अभी कंटिन्यू है वो, आप क्या कर रहे हो बीच पूरी में? सुन ले पहले। ओह अच्छा सॉरी माजरत। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੱਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰੱਖਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ बीवी ਹੋਈ ओहो हो भाई, बड़े उनको राणा जी को आपके साथ बड़े मसले मसाइल हैं। तो सुन रहे हैं हजरत, सुन के गाल में चुप जी कर गई नाले अंदर तक मैं सड़ गई। हाँ। ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਫੇਮਸ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਢੋਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਢੱਗਾ ਹੋਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਟਿਊਨ ਬਦਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਹਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਹਾਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਣ ਬਾਕੀ ਨਾਰਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਨਾਨੀ। वाह वाह ਇਹ वाह ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਠਾਣੀ ਥੱਲੇ ਦਰਾਣੀ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚ ਰਾਈਟਰ दिलकश ਨਮਾਨੀ। की नमानी हाय हाय क्या बात है गुड यार वेरी गुड माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रोजीना है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा और हुमायूं। कैसी मैं हैं आप? रोजीना बात कर रही हूँ लाहौर से। रोजीना कैसी हैं आप? मेरी कॉलीग का नाम रोजीना था बट सॉरी। चले ये तो और अच्छी बात हो गई। अब हुमायूं मेरा नाम हमेशा याद याद रखो जरूर जरूर इंशाल्लाह। एक्चुअली वैसे मैं एक चैनल से बहुत ज्यादा लॉयल्टी के साथ कॉल किया करती हूँ मगर आज मैं लोटा हो गई हूँ। शुक्र है अल्लाह का, हम तो आप लोगों जैसे लोगों का इंतजार कर रहे ये हैं। आपका टेस्ट अच्छा हो गया है, ये आपका टेस्ट अच्छा हो गया है। नहीं मैं कुछ अरसे से आपका मॉर्निंग शो वैसे सुबह नाश्ते के टाइम डिफरेंट मॉर्निंग शोज देख रही होती हूँ। कुछ चैनल के मॉर्निंग शोज तो जस्ट आप फैशन के लिए देखते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड है, क्या पहना जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वुमेन तो मुझे देखना भी ये होता है फैशन के हवाले से। और आप दोनों का भी शो में बहुत अरसे से फॉलो कर रही थी और अच्छा लगता था तो सोचा क्यों नहीं रोजीना आज यहाँ पे भी कॉल की जाए। बहुत क्या बात शुक्रिया है, बहुत भाई, शुक्रिया, हमारे बड़ी लिए जबरदस्त ये बात है ये फख्र तो। है आपने और कॉल सबसे अच्छी बात कि यहाँ तो भाई जरा एजेड कॉलर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। यंगस्टर से ज्यादा आपके तो एजेड लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं आप दोनों से, आप बहुत अच्छा शो करते हैं। नहीं बेटा अब आई विल डिफर टू दिस। मेरे ख्याल में सब एज हमारे तो छोटी बच्ची भी कॉल छोटे कर रही बच्चे भी होती हैं 3-4 साल के। हाँ। अच्छा शायद जितने कॉलर्स फिर मैं सुन रही होती हूँ जिनको आप कह भी रहे होते हैं कि हमारे जरा एक और देखिए ना आप भी सुन रही हैं, आप भी मेरे ख्याल में हार्डली को 14-15 साल की होंगी और अरे नहीं मैं 10 साल की हूँ तो। रोजीना आप क्या करते हो? हुमायूं मैं हाउस वाइफ हूँ और बस म्यूजिक पोइट्री से लगाव है और ऐसे ही कहीं से अच्छी अच्छी शायरी और म्यूजिक सुनने को मिल जाए तो मुझे बहुत पसंद होता है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, हाउस वाइफ होना एक 24/7 जॉब है। जॉब है हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उसमें से फिर आप बात कर रही थी आज अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। हाँ, हाँ। आप बर्दाश्त के बारे में बहुत सी चीजों पे आज आपने डिस्कस की तो जी, जी। हाँ, मुझे अच्छा लगा। रोजीना कोई सवाल है आपका कि मतलब ऑफ कोर्स आप भी मेंटल स्ट्रेस से खुदा ना खास्ता कभी ना कभी गुजरती होंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने कोई फेस की हो और आज आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहें? नहीं अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई सिचुएशन तो जिंदगी फिट चल रही है, अच्छी चल रही है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, अल्लाह का शुक्र है कि आपको माशाल्लाह कभी भी, कोई ऐसी माशाल्लाह। सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। छोटी मोटी स्ट्रेस तो इंसान को हो ही जाती है, खुद ही कर लेता है हाँ, हाँ नहीं जैसे हम औरतें हैं ना तो फिर हमें थोड़ा हाउस वाइफ हैं तो कभी ये काम वगैरह की वजह से हो जाता है कि जैसे आज guest आए हैं, एग्रीड तो ये एग्रीड। थोड़ा बहुत हो जाता आपने अब हमारा साथ नहीं छोड़ना, ठीक है रोजीना? अब हम आपके साथ इंशाल्लाह। प्यार डाल लिया हमने, ख्याल बिल्कुल, मैं रखें। शेर भी सुनाऊंगी जाने से पहले। जी, जी, जरूर जरूर। जरूर मेरी जरूर। स्पेशलिटी ये होती है कि मेरी कॉल के एंड पे हमेशा एक डिफरेंट सा शेर होता है। बस भाई सुना डन हो डालें। गया। और बाकी एक और सब्र के हवाले से मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी। जी, जी। बर्दाश्त जी, जी। के हवाले से जी, जी, जरूर। कि देखें मैं एक स्कॉर्पियन हूँ और मैं 11 दफा एक इंसान को मौका देती हूँ कि वो मुझे टॉन्ट कर ले, टीज कर ले। ਐਨੀ ਤੂੰ मगर ਬਿੱਛੂ ਮੇਰੀ 11 ਭੈਣ, में ਐਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਛੂ। आप भी हो स्कॉर्पियो? नहीं, मुझे पता है मैं बिच्छू की बहुत क्वालिटी अच्छी है ना। इंसान हूँ, मतलब कि 11 मौके दे, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। नहीं कोई 11 मसला नहीं। 11 मौके देती हूँ, 10 मौके देती हूँ कि आप मुझे जो कहना 11 पे डंग मारते हैं। 11वीं पे तो फिर मैं और चीज फिर आप हलीमा बन टो जाती देती है आप उसको, फिर टो देती है ना? नहीं हलीमा तो मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छी सबर वाली बर्दाश्त वाली है। चलिए हम आज से मेरा शेर सुन लें। जी जी। मेरा शेर है थोड़ा ये अपनी माओं के बारे में है। वजाहतें जो सॉरी
वजाहतें जो झलक रही हैं ये खालो खद से तो किस्सा यूं है। वजाहतें, हेलो सुन रहे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर। जी हेलो, जी। वजाहतें जो झलक रही हैं ये खालो खद से तो किस्सा यूं है। हम अपनी माओं की नौजवानी को खा गए तो बड़े हुए हैं। ओए होए, ऐसा ही। क्या बात कर आपको समझ आया? वाह वाह, मैं समझ गया। मैं तो आपके कहे तशरीह कर दूं 4 लाइनों की। शायर इस शेर में कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे रोजीना, बहुत सारा प्यार आपके लिए। रोजीना फॉर कॉलिंग। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कन्वर्सेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कश्यप का सवाल भी हम लोगों ने पूछना है, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। हमारे साथ एक सोर्स। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर मजेदार सी बात हो रही थी। तो कश्यप का सवाल अगर आपसे पूछते फिर उसके बाद कॉलर्स भी लेते हैं। अच्छा, कश्यप ने ये सवाल किया था कि किस तरीके से हम किसी दूसरे की नीयत या अखलाक को जान सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि कोई इंसान आपके साथ मुखलिस है या नहीं। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि फिर कश्यप ने हमें एक बहुत अच्छी अपनी पोएम भी सुनाई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बजाय किसी दूसरे का इखलास आप परखने के, पहले अपने को देखें ना कि आपके उनके साथ क्या कैसे रिलेशन है और आप उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनके साथ इस तरह की वो करेंगे। दूसरा ये कि अभी जिस तरह उन्होंने पोएम सुनाई तो ये भी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन है। अगर ये इस तरह करके और जिस तरह ये लाइटर नोट पे ये सारा वो कर रही थी, जिठानी को बिठाएं, उसको एक शेर सुना दें। हाँ, इनिशिएटिव लें ना, एक इनिशिएटिव लें जिनके साथ इनको घर में लगता है मुशायरा मुनक्किद करा लें, कर लें, कोई हर्ज नहीं। बल्कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को भी बिठाएं। हो सकता है हर किसी के अपने अपने कोई फ्रेंड्स हो। मुझे लगता है कभी कभी आप कुछ लोगों के साथ बहुत कोशिश करते हो, वो ठीक भी हो जाते हैं लेकिन वक्ती तौर पे होते हैं। उनका गुस्सा इस किस्म का होता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है ना दोबारा से, तो वो आपकी भी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देते हैं और वो अपनी भी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देते हैं। और फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप किसी के साथ ठीक होते हो तो आप भूल जाते हो कि उसने आपके साथ क्या क्या पास में एक्सपीरियंसेस हुए हैं। फिर जब वो दोबारा आपके साथ कुछ ऐसे करता है ना, तो आपको डे 1 से सारे वो एक्सपीरियंसेस याद आते हैं कि इसमें से ये भी क्या था। ये मुझे लगता है औरतों की आदत होती है, मर्द शायद इससे आज़ाद होते हैं, इस आदत से शुक्र करें। वो उनको सब याद आता है कि पहले दिन इससे मेरे साथ ये किया था, फिर भी मैंने इसे छोड़ दिया, दूसरे दिन ये किया था। कुछ लोगों की ये आदत होती है, उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। और दूसरा मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये कह कह के भी इस बात का आदी बना दिया जाता है। सब उनके बारे में कहते हैं ये तो गुस्से की तेज़ है, ये तो गुस्से का तेज़ है। इससे आप उनको ये लाइसेंस दे देते हो कि हाँ ठीक है, तुम गुस्से दिल के बुरे नहीं है, दिल के बुरे नहीं हो, ज़बान के बुरे हो तुम, तो तुम जो करोगे हम तुम्हें एक ना एक दिन माफ़ी कर देंगे। तो अगले बंदे को वो शायद वो लाइसेंस मिल जाता है। इन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है बात होनी चाहिए कि आप उन्हें लाइसेंस ही मत देना कि आपके साथ ये हो। हाँ बिल्कुल, देखिए खुद से भी आप कह देते हैं मैं तो हूँ ही ऐसा। मतलब अपनी नेगेटिविटीज को ना, जब आप खुद बहुत ज्यादा कहते हैं ना, आपका ब्रेन जो है ना बड़ा सादी सी चीज है, मतलब मासूम चीज है। उसको नहीं, उसको जो आप रोज रोज कहते रहते हैं ना, आप रिपीटेडली उसको जो भी चीज कहते हैं वो कहता है कि अच्छा ये ही है। वो सुनता भी है बाहर से, और जिस तरह हलीमा ने मेंशन किया कि बाहर से ब्रेन सुन रहा है कि ये तो है ही ऐसा ना गुस्सा। हालांकि गुस्सा इस अलग बिहेवियरल इशू है, वो एक अलग से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन जब आप ब्रेन आपका बार बार सुनता है एक चीज़ दूसरे से भी, और फिर आप खुद को भी कहते हैं कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, गुस्सा छोड़ें और भी किसी चीज़ में मैं नहीं बात कर सकूँगा, मैं नहीं जा सकूँगा, तो आप उस चीज़ को, उस बिहेवियर को अपने अंदर, आपके ब्रेन जो कहता है कि भाई तुम हो ही ऐसे ना, ठीक है, तो वो इसी तरह से वो हो। ठीक है डॉक्टर सदिया, आपने, क्योंकि आप थोड़ी सी आपकी फील्ड के हवाले से बात करते हैं, आपने कहा कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट ड्रग्स आप इलाज करती हैं। हमारे पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ तक अफगानिस्तान में भी ब्लड प्रेशर और हार्ट की बड़े अमराज हैं। आई वुड लव टू नो कि क्या ड्रग्स के बगैर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का भी इलाज कर सकती है, तो आप मुझे बताएं, आई वुड लव टू हियर कि कोई है दिल के अमराज का इलाज जो आप लोग लाइफस्टाइल मेडिसिन से कर सकती हैं? अच्छा, लाइफस्टाइल मेडिसिन ना वैसे तो गोरे ने शुरू किया अमेरिका में और इधर, लेकिन सब उन्होंने शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया। हमने कुछ आते ही हमने साजिशें शुरू की है, चालें हमने शुरू की है। हम आप हमसे करवा लें, हम ट्रेनिंग दे देंगे आपको चालों की। साजिशें हम बेहतरीन कर लेते हैं, आप मुझसे करा लें। हम ट्रैफिक
के लॉज हम आपको तोड़ के बता देंगे, आपने जो भी काम कराने वो हमसे करा लें। और हम तेज हैं, रायता फैलाने वाले। आप मोटरसाइकिल वालों को देखिए, उनको तेजी लगी हुई है, वो कहीं जा रहे पहुंच रहे, क्या हो रहा है मुल्क में ये मुझे नहीं पता। कौन तरक्की कहाँ हो रही है कि आपको किस बात की जल्दी है, पहुंचना क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, लेकिन सब जल्दी में। तो आई वांट टू नो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का लेकिन क्या। फॉर्चुनेटली मैं आपको यही बता रही थी कि हमारे यहाँ पे ना ये हम तो पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले हकीम और जिन निकलवाने, तो वो इस तरह की चीज़ों पे पहले जाते हैं ना, और फिर आखिर में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए। जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहा है, वो भी तो है, बंगाली बाबा भी तो नॉन ड्रग। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही मैं कहती कि हमारे यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा। आपने जब CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात की, तो गोरा जो है ना वो एविडेंस के बगैर बात नहीं करता। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि 40-50 साल से स्टडीज़ होती गई, उनके एविडेंसेस मिले, और उसके बाद से लाइफस्टाइल मेडिसिन ये क्लेम भी करती है और करती भी है। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, CVDs थ्रू, यही जो मैंने आपको 6 पिलर्स अभी बताए, मैं दोबारा से अगर एक दफ़ा बता दूँ तो न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस और अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंस, जिसमें से हमें हर पिलर के अंदर से ना एक आप ये कह लें कि मेरिकल है कि हर आप इवन सोशल कनेक्टेडनेस जो है पॉजिटिव, वो बड़ी रिलेट करती है CVDs के उसमें, डायबिटीज़ के उसमें, ये सारी चीज़ें इस तरह हुआ है। तो ये रिवर्सल, इवन रिमिशन एंड रिवर्सल दोनों जो हैं पॉसिबल हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे यकीन भी नहीं करते। हमारा ये अलमिया है, हम जब जाते हैं ना डॉक्टर कहता है आपको कुछ नहीं है, मैं आपको मेडिसिन नहीं दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा, आप ये कर लो। तो हम आगे से कहते हैं, जब वापस आते हैं ना तो बंदा पूछता है कि जी डॉक्टर ने क्या कहा, तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं डॉक्टर को तो समझ ही नहीं आई मुझे क्या हो रहा है, उसने कोई मेडिसिन की जरूरत है। हम इतने इम्यून है मेडिसिन के कि हमें तो जब तक मेडिसिन नहीं मिलेगी ना हम सही नहीं होंगे। तो वो लोग, वो जो माइंडसेट है वो कैसे ठीक हो सकता है? मैं सवाल पूछूंगी, हम कॉलर ले लेते हैं पहले, ठीक है? डॉक्टर वो जायदा जी है जी, अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, आप तो बदल रहे हो यार। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जायदा आंटी? लुकिंग लाइक अ वाव, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना कल अपनी दावत पे गया अपने चाचा के घर, तो मेरी कजिन कहती है मैंने तुम्हारे शो का नाम रख लिया है। मैंने कहा क्या नाम? कहती तारीफ शो। कहते लोग सिर्फ आके तारीफें करते हैं वहाँ पे। मैंने कहा यार क्या करें, हम अच्छे इतने हैं ना, अच्छे हैं हम। पर बहुत शुक्रिया। तारीफ तो मस्त है ना, तारीफ तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, तारीफ करनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल ठीक है। तारीफ नहीं करता वो बखील होता है, तारीफ करनी चाहिए। आप माशाल्लाह हैं तारीफ के काबिल। थैंक यू ज़ायदा आंटी, थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे आपको। आपकी जो आई है गेस्ट, इनको मेरा सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं इनकी बातें सुन रही हूँ। क्या करें, आजकल सोशल डिस्टेंस इतना हो गया कि बंदे हर कोई नेगेटिव सोचता है, तो सबको इग्नोर करना चाहिए। क्या हो सकता है, हम किसी के दिल में तो नहीं जा सकते कि भाई हमें पता चले वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन ज़ायदा तो आंटी इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके साथ रह रहे हैं, कैसे करें इग्नोर उन्हें? किसकी बात यही बात है, मेरे साथ खुद रह रहे हैं लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूं, फिर खामोश हो जाते हैं हम लोग। क्या करें, खामोशी से सहते हैं, अपने दिल की बात नहीं उनको बता सकते, ना उनसे कह सकते हैं। ये अभी अच्छा जायदा आंटी, आपने बड़ी प्यारी बात की, मैं सिर्फ सॉरी बात काट दी आपकी मैंने, लेकिन आज मैं आपने मुझे सवाल एक याद दिला, मैं इनसे ये भी पूछूंगा, जैसे मैं हूं ना, मुझे किसी को चीज़ बुरी लगती है तो मैं ख़ानदान में इसलिए मशहूर भी हूँ कि मैं उसको उसी वक्त देयर एंड देन स्टॉप करता हूँ और मैं कहता हूँ ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ आइंदा मत कीजिएगा। और बड़े इज्जत वाले अंदाज में मैं कह देता हूँ। क्या ये अप्रोच अच्छी है कि नहीं, वैसे पूछूंगा मैं आज डॉक्टर साहब से। मैं तो कह देता हूँ, चाहे उनको लगे ना लगे, ये बहुत अच्छी बात है। मुंह पे बात कर दो, अगले को पता चल जाए जी मैं कैसा हूँ, उसको पता चल गया कि मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में क्या सोचे, मैं किसके बारे में क्या सोचूं। जैसे मेरे ताया ने भी मुझे एक बात कही, मुझे अभी तक याद है, लास्ट टाइम मुझे एक बात की तो मैंने कहा तायाबू विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने बात की, मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है और मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसका जवाब क्या दूं, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ आपकी बात सुन के। तो वो थोड़ा सा सेटबैक हुआ और मुझे कहा कि नहीं मैं इस बात को इस तरह करना चाहता। मैंने कहा आप कर भी रहे थे, लेकिन ये बहुत मेरे लिए बड़ी पर्सनल चीज़ थी जो आपने अटैक किया और मुझे बड़ा बुरा लगा है। अब मुझे समझ नहीं है कि मैंने ठीक किया कि नहीं। क्या कहती, ठीक किया? नहीं ठीक किया आपने, ठीक है। मैं आप अभी मुझे इतनी हंसी आई जब आप अपने तायाबू का बता रहे थे कि वो गए गांव तो मेरी ताई अम्मा ने मुर्गा पकड़ा और छोड़ दिया, तो मैंने कहा वो तो बेचारे सुबह से शाम तक भूखे बैठे यार वो कहते हैं मगरिब क्योंकि वो ना मेरे ताया इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो उन्होंने ना वो उनको घास सारी वो कार क्योंकि वो वहाँ पे थे तो वो घास उनको अपने मवेशियों के लिए चाहिए थी। कहती है मैं पूरा दिन, कहते रात तक मैं मगरिब तक करता रहा घास का भूखे पेट। कहते मगरिब जब हुआ तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं ये बाद में ले लूंगा। तो मैंने कहा किसने कहा था कस्में उठाने को आपको कि मुर्गा और मुर्गा छोड़ दिया।
ठीक है, अपनी गेस्ट को मेरा और मेरी बहू का सलाम दीजिएगा। वालेकुम हम दोनों सलाम। देख रहे हैं उनका प्रोग्राम। मीर साहब को बहुत सारा वालेकुम चीची और प्यार। उन्होंने कहा ख्याल मेरी रखिए। बहू देख रही है, मेरी बहू देख रही है मेरे साथ। बहू, हाँ, अच्छा बहू को बहुत ज्यादा सलाम भी। कैसी है आप? ठीक है, वालेकुम कैसी है अस्सलाम। जायदा आंटी थैंक आपके यू साथ? सो मच बताएं? जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। कॉल कौन करें? है हमारे साथ? एक और कॉलर भी है, जुबैर साहब। मुसर्रत मुसर्रत हैं जी गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम, आप ठीक। कैसी हैं? आप कैसे हो? अल्लाह का करम, आप सबकी दुआएं। बहुत अच्छा लग रहा है शो। हम you. बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत सी दुआएं आपके लिए। आप खुशी हमें प्रोवाइड करते हो, तो जो कि बहुत स्वाब का काम है किसी को खुश करना। बहुत शुक्रिया। शो के बाद अच्छा हमारी सोशल- लाशें पड़ी होती है। मैं तो ऐसे होता हूँ कि मैं बस खत्म बहुत हो। मेहनत है आपकी मेहनतों को हम सलाम पेश करते हैं। जाहिर टीम वर्क है जी। और सोशल सब्जेक्ट से आप बात कर रहे हो और आज भी जैसे कि मेंटल हेल्थ से बात कर रहे हो। आपने सलाम किसको पेश किया था? सॉरी, सलाम किसको पेश किया आपने? मैं डॉक्टर साहिबा को भी सलाम पेश कर रही हूँ। पेश। तशरीफ फरमाए। जी जी। तो मैं आप सबसे यही कहना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को कि मेंटल हेल्थ का ज़हनी हालत अच्छी है तो जिस्म भी अच्छा है, जिस्म की हालत अच्छी है तो ज़हन भी। हम लोग सिर्फ बस डाइट पे जोर देते हैं, फ्रूट्स खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नहीं। सबसे बेस्ट जो हमारा दिमागी हालत है ना, उसकी डाइट है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच वाह। किस तरह आएगी? जो कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह। कोई वो फूलों की सेज नहीं है हमारे। एक दिन छोटी छोटी फूलों की खुशियों सेज को नहीं है। एंजॉय करें, हमें कोई प्लेटर में रखे तो देगा नहीं। हाँ। हम बड़ी बड़ी खुशियों की तरफ छांगते हैं, जेलसी करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेना जेहन पे। अगर दिल में कोई बात है तो आप कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाते हैं, खुशियां बांटने से ज्यादा होती है। सो इसको शेयर करें, इन चीजों को मोहब्बतें बांटे। नफरतों के लिए टाइम लोग कहती हूँ सोचती हूँ कैसे निकालते हैं, जबकि लेकिन तो मुझे मुसर्रत ये जी लगता है- खुशियों को कैसे बांटे लोगों के साथ? लोग नजर लगा देते हैं, कहते हैं पर हाय हाय मुसर्रत इसके पास आंटी- सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। अल्लाह हमारा निगहबान है। खुशियों को बांटे, अपनी खुशियों में शामिल करें। हाँ। अल्लाह और दुआ तो नजर भी करते तो रहें बरहक है। अल्लाह पाक से। Sorry? नहीं यार, मुझे नहीं लगता। अच्छा वैसे हाँ, बरहक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपकी कॉल सुन के, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि डॉक्टर सादिया ने तो वक्जा है कि डिग्री लेके ये देखिए कितनी अच्छी बातें कर रही है। बिल्कुल। और मैं तुम यही बगैर डिग्री के कर रही है वो। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और आपकी तो ये जरूरत ही सारी- नहीं रही किसी को, अब क्या बिल्कुल। करेंगे आप? और ये आई होप ये प्रैक्टिस भी करती होंगी इसी तरह। जैसे आप कहते हैं ना किस तरीके से चेंज आएगी, ऐसे तो चेंज आएगी। हर कोई इसी इंशाल्लाह। तरह वो करता रहेगा। यार आप बड़ी पॉजिटिव इंसान है। मैंने आपके साथ फ्रेंडशिप कर लेनी है। आप चल- बड़ी नहीं। तो आपको सही नहीं आ रहा। मैं आपको गुस्सा और नहीं- या जितने आपके- हमारे साथ कॉल पे चुप करें आप। अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। देखिए खुशियाँ यही है जो आप लोग बांट रहे हैं, ये भी खुशियाँ ही है ना कि लोग आपकी बात सुन के, आपकी कॉल सुन के चंद लम्हे खुश हो जाते हैं और उनका दिन। लेकिन मसला है कि वही खुश होते हैं जिनको जो छोटी छोटी खुशियों की तलाश में रहते हैं। बात यह है कि मैंने जो जिंदगी में सीख ली है ना, ये बताऊं कि अगर आपने सब्र शुक्र करना सीख लिया ना और आपने अपने आप को पॉजिटिव सोच रखनी शुरू कर दी तो आपके मामला बहुत अच्छे हो जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको हलीमा, जी, कि जी। मेरे हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में या कहीं भी कुछ ऐसे लोग आए कि ज़ाहिर उन जरा सख्त थे और मुश्किल उनसे डील करना होता, लोग घबराते थे। लेकिन मैंने आप यकीन करें 1.5-2 साल लगा के उनके साथ ऐसा रवैया रख लिया कि मैंने अपना रवैया चेंज नहीं किया और वो आज मुझे भाई भाई कहती हैं और मुझे बहुत मेरी रिस्पेक्ट करती हैं और वो मेरी बच्चे भी हैरान रहते हैं अबू आपने इनको कैसे काबू किया। मसला है कि देखिए हम पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसने मेरे साथ किया ना मैं भी ऐसे बात करूंगा। ऐसा नहीं होता। देखिए ये उनके साथ कर सकते हैं जो आपके समझो कोई ऐसे लोग जो कभी कभार मिलते हो। बात ये कि जो आपके पड़ोस में रहता हो, जो आपके साथ रहते हो, आप उनको दिन रात आपके साथ रहना होता है। उनको उनके साथ आपको ये हाउ यू टैकल देम। और दूसरी बात है कि मैंने अभी आप ये सोशल कांटेक्ट की बात हो रही है तो मेरा बहुत बड़ा सोशल कांटेक्ट है। मेरी बीवी से परेशान है क्योंकि I'm इतने sure. शादी के कार्ड आ जाते हैं कि वो घबरा जाती है कि यार कहाँ कहाँ जाएंगे। शादी के कार्डों से बंदा नहीं घबराता, वो जो शादी पे जाके सलामी देनी होती है ना वो उससे मैं बंदा वही है ना, अब तो पेट्रोल भी 2000 का खर्च होने लगा है, दूर शादी होगी हाँ, तो पेट्रोल भी कसम 2000। से। लेकिन देखिए हलीमा बात पता है क्या, ये हमारे मुल्क की ब्यूटी है। आप चाहे कुछ भी कह लें, हाँ। आप जितनी बुराइयां कर लें, सब कह लें, ये आपको बाहर यूरोप अमेरिका में नहीं मिलेगा कि आप जाके किसी से बात कर लें। किसी के पास टाइम ही नहीं है, बेटे के पास नहीं है, बेटी के पास टाइम नहीं है, वो अपनी जॉब पे गए, कोई किसी टाइम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
फिर भी लोग मिलते हैं ये। और मैं क्योंकि लंबा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। देखें आप, मैं अगर जैसे हलीमा में पहले 600 गज के घर में रहता था तो उस वक्त भी खुश था, आज मैं 120 गज के घर रहता हूँ, इसलिए भी खुशी है। रिच पीपल तो किसी को वो भी नसीब नहीं होता। तो मैं लोगों से ही कहना चाहूंगा, अपनी सोच को मुस्बत रखें और ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखेंगे ना। और जब आप दूसरों के लिए, जब आप खुश तब होंगे जब आप दूसरों को खुश रखना सीखेंगे। यही मेरा कहना। बहुत Thank बहुत you जी, thank you, शुक्रिया, Yahya, सलामत for रहे। calling. और हलीमा, याह्या ने जो बात की, मुझे उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह डिफर करता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें आपको, आई एम सॉरी मैं रूड वाला वर्ड चुका, यू हैव टू गिव देम अ शट अप कॉल फॉर अ व्हाइल कि यार नहीं, आप रुक जाएं, आपकी ये हद है और आप इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और वो आपकी mental अगर आप health किसी के के लिए साथ, ज़रूरी मैंने ये होता है। देखा है, मैंने खुद करके देखा है कि एक, मैं ये सवाल भी आप वापस करूंगा, गिवर्स जो होते हैं ना, गिवर्स, जैसे मेरी पर्सनैलिटी गिविंग वाली है मैं भी। और मैं भी गिव, तो हम लोग बहुत ज्यादा देते हैं, तो हम कहते हैं कि जो 100% दे रहे हो उसका 1% वापस कर तो मोर देन इनफ है। हाँ। तो जब वो 1% हम भी उसमें नहीं खुश आता हो जाते हैं। हाँ, आप 1% भी नहीं दे रहे हो ना, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम पूछेंगे डॉक्टर सादिया फजल से आफ्टर दिस ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए। Awesome. जी वेलकम बैक टू द शो। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी ब्रेक के दौरान हम लोग बात कर रहे थे कि किसी के साथ गुड टर्म्स वगैरह कैसे रखे जा सकते हैं, जिसका जिक्र याह्या ने भी किया था। तो मेरे जो सास ससुर हैं हुमायूं दोनों, वो मेरी अब इतनी साइड लेते हैं कि मेरे मियाँ कहते हैं कि तुमने इन पे काला जादू किया, कोई किया है तुमने। तो कैसे? अब हलीमा, पता है सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आप कैसे करते हो? आप उसे पराठे में तावीज़ को डालते हो, आप चाय में डालते हो, आप कैसे डालते हो तावीज़? मैं क्यों अपने सीक्रेट सब बता दूं? तो सुबह सवेरे घोल देती हो ताकि वो कागज ना आए मुंह में। हाँ। ठीक है, यहाँ से नादिया हमारे साथ। नादिया सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। कैसी? वालेकुम सलाम। नादिया, तुमने कल कॉल नहीं की, मेरी बर्थडे थी, कितनी बुरी बात है। मैं भी नाराज। कल आप मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? नाराज हो, आप उल्टा मुझसे नाराज हो रही हैं। हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। हम खुद करेंगे, कॉल खुद करेंगे। यार मैंने कहा है नादिया को आप खुद कॉल किया करें। मैं तो इसको कह दिया था ना इम्तियाज को, हाँ, ये नहीं मान रहा तो मैं क्या कहूँ? मैं मैं हसैन भाई को कहती हूँ उसको टोए। मैंने किया कॉल। नादिया, आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे आज सुबह कहती है नादिया की कॉल नहीं आई थी ना कल। मैंने कहा नहीं। कहती है यार एक काम करो, तुम उनसे कहना कि मैं तो वैसे तो उसको कॉल तुम लोग खुद क्या करो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं आज आपसे, आज हसनैन भाई से हम करवाते हैं। मेरे ख्याल में सिफारिश ऊपर से आनी चाहिए, हसनैन भाई से कराते हैं सिफारिश, फिक्र ना कर। और उसमें ठीक ठाक है, घर में सब ठीक थे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे। 10 बजे का देख रही हूँ, कब तक इंतजार करते, अभी कॉल आती है, अभी कॉल आती है, मगर नहीं भाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग इससे कॉल? पूछते हम ब्रेक के बाद। नादिया मुझे एक बात तो बताओ, कल क्या कर रही थी? बिजी कहाँ थी कल? क्यों कॉल नहीं की? कल मैंने आपका 10 बजे लगाया था, आपका शो नहीं था आ रहा, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कब शुरू किया था आप लोगों ने? हमने 10 बजे। ये कैसे हो सकता है हम लेट शुरू करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने तो लगाया था, शायद फिर मुझसे गलत नंबर डायल हो गया होगा। नादिया तुमने कल के एपिसोड मिस कर दी। कल इतना यहाँ पे सजावट हुई थी मेरी बर्थडे के लिए, तुम क्या किए भाई? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कोई मसला नहीं, माफ कर देते हैं आपको। मैं कर देती हूँ। लड़ाइयाँ होती हैं आपकी? मुबारक हो, चलो कोई बात नहीं, गुजर गया दिन, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नादिया, वो जो फूल है क्या? अच्छा मुझे बात बताओ, लड़ाई हुई है कभी? किसी से झगड़ा करती हो किसी से आप? मुझे मेरी बात नाराज रहेगा, मैंने कभी किसी की मैं किसी से नाराज हो ही नहीं सकती, मैं खुश रहती हूँ। आपको बात आप बताया, मैं लगता है आपको कि मैं किसी से बात कर सकती हूँ? मैं कितना हाँ, मुझे लगता है, तभी पूछा था। मुझे लगता है तभी पूछा कि आप लड़ती होंगी किसी न किसी से। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। दिल कर रहा है क्या? खूब लड़ूं, मेरा दिल कर रहा है मैं खूब लड़ूं आपसे, खूब। क्यों? अब देखा, मैंने कहा है ना आप लड़ते हो सबसे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लड़ते होगे सबसे। अजाब डाला होगा आप लोगों की जिंदगियों में। ना हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। नादिया, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम लड़ ही नहीं सकती। तुम दिल की जितनी साफ हो ना, तुम्हारी किससे हो ही नहीं सकती लड़ाई। अच्छा मेरी बात सुनाए ना। मैंने जिससे प्यार किया है ना, मुझे हमेशा उसी से दुख मिला है। कौन है वो लोग? आप लोग ना देना, बस प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। नहीं, आप मेरी और आपका जुड़ गया है ये टांका, ये ऐसे मजबूती से जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह। ये हमेशा ये रस्सी के साथ टांका जुड़ा है, कोई खोल के दिखाए।
रस्सी टूट जाती है। वैसे दुख किसने दिया है नादिया, आपस की बात? कोई है बहुत करीब, कौन इतना करीब कौन है? सांसों की कोई जगह है। दोस्त अच्छा चलो ठीक है, आ जाए अल्लाह नहीं के नहीं, वापस हम इंशाल्लाह दुआ ताला। करेंगे, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ भी आपका ड्रेस इतना प्यारा, हमारे आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, ब्यूटीफुल बहुत शुक्रिया। काश अगर मेरे पास सूट होता ना हलीमा आपी की तरह, आज वो मैं पहनती। हलीमा ये आप, ये मेरा अपना साथी सूट है, तो आप दे दो। मैं दे देती हूँ आपको। ये नहीं आएगा, मैं दे देती हूँ। वो क्या लग रहा है माशाल्लाह। आपको आ जाएगा ये सूट, आ जाएगा तो मैं दे मैं पहन लूंगी। ठीक है, ठीक पहन है, लूंगी, पहन लूंगी। इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक शुक्र है मेरे कपड़े तो आपको नहीं आ सकते, मैं तो बरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वैसे जितना आपका ये है ना, क्या? ये थोड़ी देर में कैपरी बन जाएगा। क्या कह रही हो? एक से एक सुनने दो ना, क्या कह रही हो? कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। थैंक यू नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहिबा भी है हमारे साथ, खुदा का खौफ करो तुम सब लोग, रूही है हमारे साथ रावलपिंडी से। डॉक्टर साहिबा आप अस्सलाम विनती कर वालेकुम। लें, सबसे पहले तो ये एक अच्छा कॉलर ले कॉलर ले रूही की। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अलीमा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, हमायूं आप दोनों बहुत अच्छी बहुत लग रही शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मेरा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल है। शुक्र है अल्लाह का। जी जी पूछे। डॉक्टर साहिबा मेरा आपसे ये सवाल है कि सब अपने अपने सवाल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक पर्सन जो कि हर बंदे से पॉजिटिव रहे, फॉरएवर पॉजिटिव, इवन के सामने वाला अगर नेगेटिव है तो उसको समझाए कि जी ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, आप गलत सोच रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी उसकी अच्छाई का आप नाजायज रूही आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उस बंदे को क्या कहते हैं, मैं बताऊं? नहीं वो कह रही है उसके नहीं नाजायज फायदा उठा रहा मैं है मजाक उसकी कर रहा अच्छाई हूं। का। वैसे मेरे यकीन माने रूही, मैंने ऐसे लोग देखे जो मेरे साथ इतने अच्छे थे, वो बीच में से मीसने निकले, वही मसले कर रहे थे मेरे लिए। कसम खुदा। मैं अपने खास तौर पे अपने बारे में ये करती हूँ कि मैं मतलब एक मुकम्मल सबके साथ एक अच्छे तरीके से चलती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोग समझ भी रहे होते हैं कि आपकी अच्छाई से नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं उस कंडीशन पे आ गई हूँ कि मैं जैसे बंदा थक जाता है, सेम, मैं क्या करूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? सेम यकीन माने बिल्कुल आप सेम ठीक कह जगह रही पे हैं। एक टाइम आता है आपका ब्रेकिंग पॉइंट। और पता है उन लोगों को ये लगता है कि नहीं यार ये तो है ही ऐसे, ये अगर हम जितना बुरा भी कर लेंगे हमारे से अच्छा ही करेंगे, और इस वजह से वो हमारे रगड़ देते हैं हमें। रूही क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि हम जरा वो हो जाए, इकोनॉमिका बन जाए थोड़ा सा। नहीं, इकोनॉमिका नहीं थी, बहुत करीबी, सॉरी, बहुत करीबी रिश्ते हों जिनसे आप डेली सुबह शाम सामना भी हो और आप साइड पे उनसे नहीं हो सकते, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करना चाहिए? ठीक है रूही, ठीक है, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी क्या करें उनसे? अच्छा ये ऐसा है कि हर वक्त तो एक वाकई एक लिमिट आ जाती है। आप एक अच्छे वर्ड्स का इंतखाब करें, जैसे आपने कहा कि मैं कह देता हूँ, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि जिस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन आप देखें अपने उनके लिए कुछ राइट वर्ड्स जिसे कहते हैं ना कि जो आपको यहीं पे काटूंगा, जल्दी से बताइएगा सादिया जी। मैं जब उनको ये बात करते हो ना, ऐसे लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये वो भी रूही भी सब कहेंगी, वो लोग पता है करते हैं, तब उनको लगता है ओ ये क्या रिएक्शन है, वो आपसे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। नहीं वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने ग्रेजुअली, आपके इतने करीब है ना वो लोग, आपने ग्रेजुअली करना है। जिस तरह उन्होंने बाकी कुछ लोग मोस्टली बल्कि लोग ऐसे होते हैं जो आपका नाजायज फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अच्छा इसको तो कह दिया तो ये कर ही देगा, या बाय हुक और बाय क्रुक इसको तो कुछ ना कुछ हमें मसले में डालना ही है। तो उनको आपने इस तरह एब्रप्टली नहीं कहना है, ग्रेजुअली जिस तरह वो करते हैं। लेकिन आपको खुद को भी ना आप लर्न टू से नो इन अ हम्बल वे, तो वो जो है आपका एक पेट सेंटेंस हो जाएगा ना कि जी मैं जिस तरह आप किसी ने कह दिया कि ये प्लीज़ अभी ये कर दो या इस तरह कर दो, तो आपका एक पेट सेंटेंस होगा जी मैं ज़रूर कर दूंगा लेकिन इतनी इस टाइम के बाद या इस तरह करके। जब आप ग्रेजुअली इस तरह विद राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स उनको कहेंगे ना, तो उनका भी इस तरह रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने खुद उनको ऐसी आदत डाल दी हुई है ना। अब मैं सादिया आपसे ये भी पूछूंगा, क्या डिस्टेंस करना भी पॉजिटिव बिहेवियर है कि अगर आपको बंदा बहुत अनॉय कर रहा है आप डिस्टेंस कर ले? मैं आलिया की कॉल लेकर आपसे पूछूंगा, क्या ये पॉजिटिव बिहेवियर होता है कि अगर कोई आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और फिर आप उनसे डिस्टेंस कर ले, तो मेरा क्या वो नेगेटिव बिहेवियर होगा? आलिया सिंध से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हलीमा आपे? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारे लग रही हैं। थैंक यू सो मच।
हुमायूं भाई आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। बचत होगी तुम्हारी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया यार आलिया, सलामत रहो। आपका तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। हमें भी आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब आप लोग इस तरह कॉल करते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी डॉक्टर साहबा सुन रही हैं आपको। मेरे बाबा को नींद नहीं आती रात को अक्सर, बिल्कुल भी। अच्छा, तो डॉक्टर उसकी साहब, आपने वजह कुछ पूछना क्या है? है? आप कुछ पूछना चाहती हैं उनसे? पूछ लो। उनकी एज क्या है और अगर उनको कोई बीमारी लाक है तो उसके बारे में भी बताइएगा। उनकी उम्र क्या है और कोई बीमारी तो नहीं है उन्हें? बाबा तो ऐसे 59 ईयर्स के हैं। अच्छा 59 और कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई? हाँ हाँ, ये इश्यूज हैं और उनको मतलब हार्ट पेशेंट भी हैं, टेंशन होते हैं उन्हें। अच्छा, उनकी नींद में मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि उनको नींद आती नहीं है या उनके नींद थोड़ी लेके उठते हैं, इस तरह का भी कोई इशू होगा? हाँ, बस थोड़ी आते है, घंटा आधा घंटा, फिर बस लॉर्ड। अच्छा, वो फिर दोबारा से पोर्शन में सोते होंगे, हाँ, घंटा फिर सोते दोबारा होंगे, फिर सोते घंटा हैं सोते वो। होंगे, जाग जाते होंगे। मुकम्मल नींद नहीं होगी, लंबी नींद नहीं होगी, है ना? जी बिल्कुल। और वेट में भी ज्यादा है? जी वेट उनका वजन? नहीं नहीं, वेट सही है। अच्छा ठीक है, बहुत ठीक है। थैंक यू शुक्रिया सो आलिया, मच मेरी आलिया जान, फॉर ख्याल कॉलिंग। बहुत रखो शुक्रिया। अपना। अत्तर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अच्छा अस्सलाम जी, वालेकुम। टेलीविजन की आवाज का बंद वॉल्यूम कर बंद दें कर ताकि दें। हम आपसे बात कर सकें। हेलो जी अतर भाई, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। प्लीज जरूर। जी जी वो आपको सुन रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी वालदा के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो जरा उम्र के थोड़े ज्यादा हिस्से में है, यानी कि 70 प्लस हैं। तो वो छोटी छोटी बातों पे जरा थोड़ा ना वो गुस्सा कर जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा यानी कि बताइएगा कि हम उससे कैसे ट्रीट करें। हम कोशिश तो काफी करते हैं उन्हें ट्रीट करने की। ठीक है, तो इस बहुत बारे में शुक्रिया। थोड़ा सा अभी बता ठीक देते है, हैं। ठीक है, आपने thank you जल्दी so से much। जब सवाल के जवाब देने। आलिया ने अपने पूछा था वालिद का पूछा है कि नहीं, उनको नींद नहीं आलिया ने पहले सॉरी रूही ने पहले पूछा था, जल्दी से बता दे कि डिस्टेंस करना क्या पॉजिटिव बिहेवियर है, क्या उनसे डिस्टेंस कर लिया जाए? ऐसे लोग के लिए क्या हम करना चाहिए जो सिर्फ गिवर है, देते जा रहे, अच्छा करते जा रहे, उनका? और फिर वालिद वाला सवाल भी आपने जल्दी से अच्छा, जवाब ये जो आप बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। आप नेगेटिव एनर्जी क्यों लेना, क्योंकि सेल्फ केयर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके, उसके लिए अपने की जिम्मेदारी आपकी खुद है। सेल्फ केयर आपने खुद करनी है। आपकी मेंटल हेल्थ को कोई चीज़ इस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है तो आपने, ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। यू शुड लर्न हाउ टू से नो इन अ हम्बल वे। आप उसके लिए कुछ वर्ड्स चूज करें और फिर सब पे ही वही अप्लाई करें फॉर्मूला। ठीक है। जो अब्बू और को जो नींद नहीं अब्बू आ को रही नींद नहीं आ रही। अच्छा, उनके तो मल्टीपल इश्यूज हैं, कोमॉर्बिडिटीज उनकी काफ़ी सारी वो हैं। अब एग्जैक्टली उनको जिस तरह इन्होंने इतनी जल्दी बताया तो इंसोम्निया का मसला लग रहा है। तो बेसिकली तो इनको पूरा एक ओवरऑल, जिस तरह मैंने बताया ना, 6 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। इनकी न्यूट्रिशन से लेके बाकी फिजिकल एक्टिविटी, सब चीज़ों पे स्ट्रेस लेना कम करें, स्ट्रेस बीमारियों के बारे में ना सोचें। नहीं सोचें, लेकिन ये है कि अपनी खुद की हेल्थ और स्ट्रेस का यही होता है कि डे टू डे तो होता ही है, लेकिन मसलों में इतना उलझ जाना कि अपनी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना। ठीक है, तो ये हम नींद को वैसे नहीं समझते, लेकिन नींद बड़ा इंपॉर्टेंट। वेरी क्विकली, जो बड़े हो जाते हैं उम्र में हमारे वालिदैन, और फिर उनको एक टाइम होता है कि उनका गुस्सा इतना होता है कि वो नहीं कंट्रोल करते, दे टेक इट आउट। यही सवाल था थर का कि गुस्सा आ जाता है वालिद साहब को, कैसे कंट्रोल किया जाए? हमारी क्या प्रोसेस होना चाहिए? अच्छा, हम समझते हैं ना कि ये एंड ऑफ एज है, वो कुछ भी नहीं कर, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनकी भी। वो ये है कि कुछ कोई ना कोई एंगेजमेंट की उनकी चीज़ें करें। जिस तरह अभी जो है ना, बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे मैं उनको थेरेपीज देती हूँ जिनके बच्चे बाहर हैं और वो यहाँ अकेले हैं पेरेंट्स ना, और ऑब्वियसली उनको ज़्यादा इस तरह वो होता है। तो उन्होंने इस तरह मुझे अप्रोच किया। अपने भी जो भी उनकी कोई ना कोई हॉबीज तो हो रही होंगी अपनी ज़िंदगी में या कुछ इस तरह करके, और नहीं है तो नई चीज़ सीखें। जो टू लर्न अ न्यू थिंग जो इस उम्र में होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में इनको एंगेज कर देता है। अच्छा। इवन जो इनकी जिस तरह अल्जाइमर जो एज रिलेटेड डिजीजेज भी होती हैं उनको भी कम कर देता है। तो इनको किसी नई हॉबी पे वो करें, खुद इन पे थोड़ा सा एफर्ट करें। जो पॉजिटिव कनेक्शंस की बात हुई, तो ज़्यादातर ये बूढ़े हमारे जो घर में होते हैं ना, वो बेचारे घर तक ही महदूद रह जाते हैं। तो कोई ये इनके करने वाला
काम है कि वो कुछ इस तरीके से उनके लिए नई हॉबीज़ ढूंढें। अगर इस पूरे शो से कुछ अखज़ किया जाए तो आपने जो 5-6 बातें की, जो पिलर्स आपने बताए, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, न्यूट्रिशन भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, अवॉइडिंग रिस्क है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगर ये हम लोग अमल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हलीमा एक बहुत बेहतरीन सारे लाइफस्टाइल मसलों जो के है हल जो है आपको खुद ही मिल जाएगा। आपके मैं बता रही हूँ कि ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस है ना, जो लाफ्टर थेरेपी अभी चल रही थी ये बहुत, हाँ ये तो आपका भी एक पार्ट, आप कहते हैं तीसरा लाइफस्टाइल मेडिसिन आई तो वो तो आ गई भी है। तो ये और ग्रेटिट्यूड, ये मैंने देखा आप लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस आप दोनों ने बताई मुझे ब्रेक के बीच में, और आपके कॉलर्स की कमी है, लेकिन वरना हम चाहते हैं कि हम जो है आपसे ये बातें सुनते रहे, थैंक यू सो मच, सुनते रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर। अल्लाह करे कि मेडिसिन से हमारी कंप्लीटली जान छूट जाए और हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना शुरू कर दें। सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो सारी कॉन्वर्सेशन हमने की है, इसका कंक्लूजन ये है कि जब आप चाहेंगे कि मैंने ठीक होना है और अपने आप को ठीक करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो इसी नोट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन हों और कपड़ों की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता, और हम सिर्फ यहाँ पे कपड़ों की बात कर सकते हैं क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर तो हम यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा सकते, और उसके बाद फिर बड़ा बैकलैश भी आ जाता है तो वो भी फेस करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी और आपकी मोहब्बत में किसी भी किस्म की अब बैकलैश आना शुरू हो जाए। हाँ, पर मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने कर दिया तो आपको शायद उसको लेट इट गो भी करना चाहिए, कि हो सकता है वो बिकॉज उनकी गलती नहीं है, लेकिन भाई बड़ी गलत हरकत की है सानू की। हमायूं का तो वो वाला सिस्टम चलता है ना कि भाई सारी बातें भी कर लो फिर कह दो कि सानू की। तो मतलब ऑन एयर मैं और हमायूं तो पेडिक्योर नहीं कराएंगे, इसलिए कपड़ों तक की बातें ठीक है। और ख़वातीन को इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, प्यारा लगना, प्यारे कपड़े पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कपड़े मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसी एम्ब्रॉयडरीज मौजूद हैं जो पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान है। जहाँ पे भी आप कोई कपड़ा इस तरह का उठाते हैं या लेने के बारे में सोचते हैं तो जो पहला मुल्क आपके जहन में आता है वो पाकिस्तान होता है कि यहाँ पे इस बारे में काम जो है वो बड़ा अच्छा किया जाता है। हैंड एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में इस किस्म का काम होता है, वरना पूरी दुनिया जो है वो मशीनों पर चली गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बाज़ौक होते हैं और वो हाथ के काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस फील्ड में पहले आना ज़रा मुश्किल था, पहले हम ये भी सोचते थे कि हाँ भाई जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो आते हैं इस फील्ड में, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर आया है तब से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग। हाँ, मैं सिर्फ आप चारों, आपने इतनी प्यारी बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी डिग्री ली है, BBA की है, MBA की है, MBA किया है, और एक है जिसने बुल घाट घाट का पानी पिया है, उसे सारा बिजनेस देखा है, बेहतर कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसके पास फील्ड एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने ये कहने का मकसद ये नहीं, एजुकेशन जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करती, लेकिन वो आप साथ साथ वो भी करते रहते हैं। हमारा अलमिया जो है ना, मसला ये होता है कि हम सिर्फ कहते हैं डिग्री आ गई, आप मुझसे आगे नहीं, आपको फील्ड एक्सपीरियंस और डिग्री दोनों करना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, तो जो मैं बात कही थी वो ये था कि भाई ख़वातीन जब आना चाहती थी ना इस फील्ड में तो हमें लगता था कि नहीं यहाँ पे इतने शायद पढ़े लिखे लोग ना हो, तो ख़वातीन को ज़्यादातर लोग सोचते थे कि ना आए वो इस फील्ड में। लेकिन अब वो चीज़ें, डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो घर बैठी हुई, पहले उनको सिर्फ शौक़ होता था, अब वो अपने शौक़ को आप लोगों के सामने जो है वो पेश करने के लिए तैयार है, और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो आप लोगों तक पहुँच सकती है। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनको बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, और लोग उनको ये कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा देते थे कि आप जो कपड़े पहनती हैं उनमें हाथ का जो काम हुआ हुआ होता है उसमें बड़ी नफासत होती है। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको एक बिज़नेस बना लिया जाए। उन्होंने अपना एक पेज बनाया तारकशी के नाम से, और उनका जो अब बिज़नेस है वो सारा ऑनलाइन भी है, और आप लोग वैसे भी उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है नबीला सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सुबह खैर। सुबह खैर। आपकी तबीयत उठती है? जी, सुबह बेटा आजकल नमाज के लिए एक्चुअली बेटा हमेशा से मेरी आदत रही है सुबह उठने की, क्योंकि मैंने दरमियान में
26 ईयर मैंने जॉब भी की है, अच्छा, टीचिंग की है, ओके। और स्टूडेंट लाइफ से फ़ौरन जॉब में चले गए, तो उसकी वजह से हमेशा से ही सुबह उठने की आदत। रात को सोती कब आप? 9-10 बजे मैं जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये हमेशा अर्ली से टू रहा है। बेड अर्ली टू बिल्कुल, राइज, ये बिल्कुल, बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अभी आपके कपड़ों की तरफ तो हम बाद में आएंगे, लेकिन माशाल्लाह जो आपने पहना हुआ है उसी से देख के पता लग रहा है कि ज़ौक़ जो है वो पीक पे। इस काम की तरफ कैसे आई? लोगों ने आपको देख देख के कहा कि आप बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, तो सोचा कि मैं इस काम की तरफ भी आ आंटी, मैं हलीमा के सवाल में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी वालदा के साथ बहुत अटैचमेंट है, बड़ा जुड़ा है वो ताल्लुक है मेरा, तो Bond है, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा जुड़ा हुआ ताल्लुक मेरा उनके साथ है। तो मुझे ये अंदाज़ा है, और आप में भी वो चीज़ है, जब आप शिफॉन को देखते हैं ना, मेरी अम्मा शिफॉन को एक इंसान समझती है, उनको महसूस करती है। हाँ। बिल्कुल, शिफॉन से बेटा, आप एक सही कह रहे हैं। मोहब्बत है, एम्ब्रॉयडरी है, तो वो इसे हाथ फेर के देखती है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो मोहब्बत आपको यहाँ ले आई है। बात ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया। जब हम लोग बच्चे थे, आप लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया के दौर के लोग ये हैं। 4-5 साल पुरानी बात कर रही हैं। नहीं खैर, इतनी भी नहीं कि जब हम बहुत पहले की बात हो रही है। तो बेटा छुट्टियों के दिनों में हमें सिखाई जाती थी ये चीज़ें, घरदारी, कुकिंग, स्टिचिंग। छुट्टियां हमारी ज़ाया नहीं होती थी। आप लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं काम, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती थी। और ये मुझे विरसे में इस वजह से भी मिला है कि मेरी मदर को बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। वो हाथ से भी करती थी और बनवाती भी थी। अच्छा। और बचपन से ही ये शौक़ जो है फिर हमारे अंदर भी आया। और मैं असल में मुख्तलिफ़ शहरों में रही हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में रही हूँ। तो मैं जब भी वहाँ जाती थी, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ के कल्चर को चुरा के ले आती थी। चुरा के ले आती नबीला थी। की कॉल ले, साथ साथ आपकी बातें भी सुनेंगे। अनीला जी, ज़रूर। अनीला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अनीमा और हमायूं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बिल्कुल हैं? ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू। तकरीबन लास्ट वीक से मैं देख रही हूँ और मैं तब से ही कॉल करना चाह रही थी। आज फर्स्ट टाइम कॉल की है मैंने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये call आज करने आपने के लिए। अच्छा काम किया, पता आपने एक हफ्ते में ये अच्छा काम किया। हाँ जी। अच्छा हमायूं, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं राज की, ये जो आपका शो है इसकी कामयाबी ही इसी में कि आप लोग नेचुरल रहते हो। बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी शो में कॉल करें, ऐसे लग रहा होता है जैसे हम किसी से डे टू डे बैठ के यार, बात कर रहे हैं। बात करें, बिल्कुल फैमिली की तरह की मैं और फीलिंग हलीमा आती अक्सर है। ये बात डिस्कस करते हैं जब हमें होता है कि इतना प्यार मिलता है। हमने कहा हलीमा व्हाट डू वी डू, हम करते क्या है? तो हम ये कहते हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत नेचुरल हैं, बहुत इसलिए तो नेचुरल, शायद कुछ जरूरत से शायद ज्यादा ही ज्यादा नेचुरल है। जी जी, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं लगती, बनावटी जिस तरह होता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बहुत आपका। थैंक यू जी, थैंक यू अनीला। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नेचुरली इतने अच्छे हैं, बनावट की जरूरत ही नहीं है भाई। जी प्योर कॉपीज बड़ी अच्छी है। जी जी। कल मैं शो देख रही थी अपनी बेटी के साथ बैठ के, तो वो भी कहते थे मामा ये हम आई हो भाई, बड़ी मजे की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ शुक्रिया। जी। इनको इसी के मैं तो पैसे बातें मिलते हैं। करता हूँ, मजे की तो अपने आप लगना शुरू हो जाती है। जी जी। चले ठीक है, अल्लाह ताला आपके शो को थैंक इसी यू तरह जी, कामयाब थैंक करे। यू सो आमीन आमीन। मच। सलामत रहे अनीला जी। अब जी। आपने मुझे एक चीज बतानी है। जी जी बिल्कुल। राज की बात पूछते लगो। मुझे ये एक राज की बात आप सारे इन्हीं से पूछो, नबीला जी से सामने दोस्ती डाल ली है। हाँ बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, जी जो बेटा। शादीशुदा औरत होती है उसका पहला प्यार उसका शौहर होता है, कपड़े होते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि प्रोग्राम मियाँ जी ने भी देखना है। तो यानी जवाब मुझे मिल समझ गया। आप गए हो, जवाब मुझे मिल अक्लमंद गया। के लिए ठीक है। सारा काम बिल्कुल। किया है। अच्छा, मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान का कल्चर जो है वो इस किस्म का है कि यहाँ पे अभी तक हाथ से काम है, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में हम माने जाते हैं। आप कह रही थी कि बचपन में हमें सिखाया जाता था, अब वो चीज़ें खत्म होना बिल्कुल, शुरू हो गई, क्या बिल्कुल। इसीलिए हैंडमेड जो काम है वो इतना ज़्यादा कम हो बेटा गया है? मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मुल्तान गई, मुल्तान मैंने तकरीबन 7-8 साल गुजारे। अच्छा। तो मुल्तान में मैंने देखा कि मुल्तान की तो वैसे ही इतनी रिच सकाफत है। कल्चरल, ओह बिल्कुल। यस यस। तो कढ़ाइयों का ये था कि ख़वातीन जो हैं वो छोटे छोटे इलाकों में, और इस कदर टैलेंट था उनमें कि मतलब वो सामने नहीं आ पा रहा, और बहुत थोड़े से पैसों पे वो उसको सेल कर रही होती थी, और घर में अगर 3-4 ख़वातीन हैं तो वो बैठी कर रही हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि मुझे उसका शौक़ भी था, और तो उन ख़वातीन के साथ मेरा एक वो ख़ुद अपने लिए बनवाई चीज़ें और एक ताल्लुक़ बन गया। फिर मैंने उन्हें
इस बिज़नेस में इन्वॉल्व किया। हाँ ठीक है, और मैंने फिर उनसे बनवाई चीज़ें। तो बेटा एक सूट के बनाने में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 4 से 5 महीने बेटा। इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए कि कपड़ा लेके जब मैं मुल्तान भी जाती हूँ, बहावलपुर भी जाती हूँ। मुल्तान जब मैं जाती हूँ तो आप यकीन करें कि पूरा एक दिन उन तमाम कपड़ों पे छपाई का लगता है। ठीक है, जो छपाई की, हाँ जी, क्या सिलेक्शन उसमें होती है, और फिर धागे की सिलेक्शन होती है, क्या कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, और फिर बेटा उसमें टांकों का होता है। ये मैं उन्हें गाइड करती हूँ वर्कर्स को कि इसमें ये वाला यहाँ टांका इस पोर्शन पे ये वाला टांका लगाना है, इस पोर्शन पे ये वाला टांका लगाना है, और फिर इस तरह से करके जब वो बन के आते हैं फिर उनकी डाई का आता है, फिर उसने इस्त्री, मतलब ये क्या एस्थेटिक सेंस थी आपकी, आपने कहीं से सीखा है? कॉलर लेते हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने एक्सपोजर से सीखे, किस तरह सीखा? हम ऐसा कॉलर बेटा मैंने आपको बताया ना कि बचपन से घर में अम्मी का शौक था और उनसे देख देख के, और ये मेरे वो होता है ना कि एक बीज होता है जो बो दिया माँ ने, जो माँ ने बो दिया। मैंने इस पे आंख रखी हुई थी, बड़ा मैंने अपनी अम्मी के लिए जोड़ा पसंद कर लिया। यार मुझे ये वाले फूल बहुत पसंद है, ये क्रॉस स्टिच होता है ना, क्रॉस स्टिच। बेटा इसमें आप सोचें कि ये 3 वर्कर्स ने बनाया है, 3 ने मिलके ये एक क्योंकि स्पेशलिटी सबकी डिफरेंट नहीं बेटा मिलके नहीं। पहले देखें, पहले एक छापा लगा, ये शेडो वर्क है, तो वो उसके पास, उस खातून के पास गया, उसने बनाया। दूसरी ने इसमें जो पक्के का काम हुआ है वो किया, फिर तीसरी खातून ने इसमें क्रॉस स्टिच किया। ओह माय गॉड, माजरत के साथ नबीला आंटी नाराज ना होइएगा, ये कस्टमर आपका वापस चला गया है, मैं ये नहीं ले रहा, मैंने दूसरा देख लिया, मैं वो ले रहा। अच्छा मेरी बात सुनिए, कौन है हमारे साथ कॉलर? समन है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समन, नहीं वो ज्यादा अच्छा। नहीं ये मैं ये लूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है समन? मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो आपका। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे भी अपनी अम्मी के लिए ना आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। आपको अपनी अम्मी के लिए मेरे से सूट का गिफ्ट चाहिए? जी जी हाँ अली में। अच्छा मैं मतलब मैं अपना पहनावा दूं? मुझे समझ नहीं, ये मुझे डिजाइनर से चाहिए। आप कैश दो। डिजाइनर से? यार वो मैं उनको कैसे कह सकती हूँ कि वो दे दें? वो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है सूट पे, हज़ारों रुपया लगा, वो खरीद सकती है मुझसे, ऐसी बात नहीं है। नहीं आप खरीद सकती हैं बिल्कुल, लेकिन गिफ्ट देने का अपना ही मजा है। नहीं आप ऐसा करो, आप खरीदो और आप उनको गिफ्ट दे दो। वैसे सही नहीं तो आप गिफ्ट का तो यार वैसे सही कह रही है, गिफ्ट का मजा है। आप मुझे गिफ्ट दे दो, आप मुझे गिफ्ट दे दो। किधर आप? मेरी कल बर्थडे थी, मुझे दे दे। आप कहाँ? किधर हो? आप मुझे गिफ्ट दे दो, आप चलिए गिफ्ट दे दो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नबीला आंटी, आपने बताना है कि मैं ये चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये पता लगे कि एक चीज, मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगा, मैं सच बता रही हूँ। एक ये सूट बनाने में मेहनत तो बिल्कुल अलग है, उसका तो मुआवजा दिया जा ही नहीं सकता, लेकिन इस पे कॉस्ट कितनी आती है, कितने मराहिल से ये गुजरता है, कितने लोगों को आपने पे करना होता है, जो लोग फिर कहते हैं कि जी आपका बिजनेस है तो आप हमें। बिल्कुल बेटा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो कपड़ा ख़रीदा जाता है। यार ये मुकेश वाले भी दिखाओ ना आप, रुक जाओ ना, बहुत तेज जी हो यार। जी, तो कपड़ा खरीदा जाता है, फिर उसकी मेजरमेंट करके दुपट्टे और वो। भाई आप बड़ी एक्सपर्ट निकली है नबीला आंटी, आप बड़ी चालाक सी लग रही है मुझे। ये मेरे से मैच हो रहा है यार, बहुत एक्चुअली एवरी क्लोथ इज डिफरेंट। और बेटा इसको चांदी पट्टी बोलते हैं। अच्छा। मुकेश का एक ये सब फॉर्म है, सब और डिपार्टमेंट, इसको चांदी पट्टी बोलते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता यार। नबीला आंटी, मुकेश का तो लोग ये नहीं कहते कि जो डाई करा लेते हैं वो फिर काला हो जाता है, या इस तरह की चीजें बेटा भी मैं बोलते हैं आपको ना, बताऊं, ये बहुत पुरानी बात है कि उस वक्त सिल्वर में बनती थी चीज़ें और वो काली भी हो जाती थी, लेकिन आजकल इसमें इस तरह की जिद्दत आई हुई है कि ये काली नहीं होती। मेरी अम्मी आप मुझे कॉल कर ले, कौन सा चाहिए एक ज़माना आपको? ये जो काम है ना, ये वाला स्पेसिफिकली ये मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ज़माना ऐसा था जब वो हमारे लिए कपड़े लेते थे और हम सिर्फ यही कपड़े पहनते थे। अच्छा एक सेकंड, तुम कॉलर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस नोमान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस नोमान, क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा लगा मुझे, ये भी अच्छा। हेलो
मिसेस नुमान क्या हो गया, सांप क्यों सूंघ गया आपको, वो बोले कुछ? मुझे लग रहा है आप ना टीवी से देख देख के जवाब दे रही हैं। कपड़े देख के आप सकता, आप औरतों को कपड़ों से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आप कपड़ों को देख रही हैं इतनी देर से, आप हमें देखें। कैसी है मिसेस नुमान, किधर गई आप? मैं बहुत प्यारी हूँ, मेरे से ज्यादा? ये जी आपसे बहुत ज्यादा। हाँ मिसेस नुमान, ये हो नहीं सकता, आप मुझसे ज्यादा प्यारी हो। ये भी अच्छा, ऐसा है, ऐसा है, हो भी है, आप चले मान लेता हूँ। और सुनाए व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में बच्चों को पालने के अलावा? इसकी अगर आप शर्ट देखें तो इसमें कैसे पता पैनल्स बच्चे के हैं? साथ पीछे आवाजें आ रही हैं, आ रही है ना, ऐसा है ना, खोल के देखिए। जी जी ठीक है। यार इसको अच्छा पकड़ो आप एक मिनट। जी क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? इसलिए आप हंस रहे थे, शर्म तो नहीं आती आपको, बड़े बेशर्म इंसान है आप। क्या कहेंगी, किधर की कुछ कह दो खुदा की। इसके अंदर पैनल्स हैं, ये बीच में और है और साइडों पे और हैं, है ना? ये शर्ट है? और जी क्या बेटा, है? ये शर्ट है और ये बैक है और इस साइड पे स्लीव्स का है। यार पर आपकी जो नफा, अच्छा पता है क्या, मैं आपको मुंह में बता देता कि अगर कोई आपकी कलर कॉम्बिनेशन भी इतनी ऑन पॉइंट है ना कि पेंडू का नामो निशान नहीं होने दे रही है। अच्छा ये जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, ये तो होती है वाइट कलर की, है ना? तो फिर जब आप इसको डाई कराते हैं तो ये डाई हो जाती है एम्ब्रॉयडरी? बेटा इसमें दो तरह से होता है। ठीक है। जब हम डायर के पास जाते हैं तो एक तो ये है कि आप धागा वैसा ही वाइट रहने दें और कपड़ा जो है वो डाई हो जाता है। ठीक है। और एक ये है कि उसमें धागा भी वाइट हो जाए, धागा भी डाई हो जाए। डाई। अब इसमें ये ब्लू वाला देखें, ये वाइट पे वाइट था और इसको रॉयल ब्लू करवाया गया। हाँ, लेकिन धागा जो है वाइट रहा और इसमें जो है आप देखोगे इसमें धागे पे भी रंग आ गया। नबीला आंटी इस काम को क्या कहते हैं? ये भी मुकेश है बेटा। ये भी मुकेश, वही पट्टी मुकेश है ये? नहीं ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है ना काम। अच्छा ये आप शादियों पे मेरे ख्याल में वलीमे के लिए इट इज द परफेक्ट ड्रेस बिल्कुल टू बी वेयर। और बेटा ये शर्ट और दुपट्टा है, वो पहले जो आपने देखा था वो साड़ी थी, पिंक वाली साड़ी है, पिंक वाली साड़ियाँ इसमें हैं काफी। और ये वाली ये शर्ट और दुपट्टा है बेटा। ये भी शर्ट और दुपट्टा, और ये पट्टी वाला मुकेश जी, ये चांदी पट्टी है। और ये कौन सा है, मतलब ये तो चिकनकारी है बेटा, चिकनकारी। ये आई लव चिकनकारी। अच्छा आंटी कपड़ा भी खुद लिया? जी कपड़े लिए, फिर वर्कर्स को दिए और फिर बनवाए। अच्छा। और एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत इसके कि इसमें ख़वातीन को इतनी ज़्यादा वो डिटेल में नहीं बताना लेकिन पड़ता। नबीला आंटी अगर मैं ना वलीमे का सूट है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा किसी खातून ने पहनना है और उससे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, तो मुझे बताएं कि कौन सा ले, मतलब कोई थोड़ा सा कम रेट हो, कौन सी पट्टी वाली कराए, खाली सादा मुकेश करा ले, काम भी लगे और सस्ते में ही बन जाए? मैं आपको बताऊं कि अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा। कुछ लोगों को मोटी वाली पसंद होती है, मोटे दाने के साथ, ठीक है, ये जिस तरह से बटन्स वाली, और इसको बटन वाली बोलते हैं। अच्छा ये वाली? तो ये हाँ जी। और कुछ लोग हैं उनको बारीक पसंद होती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा ठीक है। ओह सॉरी, माजरत, गिर गया मुझसे, सॉरी। उठा लेंगे बेटा, मैं उठा लेता हूँ। अच्छा सॉरी, ये मेरे से गिर जाता हो तो चीज़ें। कॉलर लेते जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? ड्रॉप हो गया मेरे ख्याल है। लाओ दो मैं हैंग कर दूं इसको। लाओ दो मैं हैंग कर दूं। मुझे हैंग नहीं करना आता ना, ये कर लो। अच्छा मैं ये वाला ड्रेस तो मैंने पसंद कर लिया है। ये साड़ी है? ये भी साड़ी है बेटा। अच्छा ये साड़ी है, पर इसमें फौत नहीं हो जाएगी लड़की इतनी पतली साड़ी में सर्दी में? ये सर्दी में तो बेटा गर्मियों में भी पहना अच्छा, गर्मियों में पहने ना। और वेडिंग में कौन फोत होता है, मुझे ये बता। लड़कियों को वैसे सर्दी की शादी में भी सर्दी, हम लोग मिलिट्री अंदर स्वेटर के ऊपर स्वेटर के अंदर भी स्वेटर पहन कर आते हो, लड़कियां पता नहीं कैसे, और नीचे लेग वार्मर भी पहना हुआ होता है, लेग वार्मर पहना होता है, लेकिन लड़कियों को सर्दी नहीं लगती। क्यों, क्या इसमें आप हीटर डालती है, क्या डालती है इसमें? नहीं शौक की बात है। शौक की, यार ये बड़ा प्यारा रंग है, और इसकी ये मुकेश डाई नहीं होती, मुकेश पे रंग नहीं आता, मुकेश पे रंग नहीं आता। और गोल्डन होती है और सिल्वर होती है। गोल्डन और सिल्वर दोनों। यहाँ पे हम जी लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों को मजीद कुछ आर्टिकल्स दिखाएंगे कपड़ों के, और थोड़ी सी प्राइस रेंज के हवाले से भी बात करेंगे कि क्योंकि हाथ का काम इतना ज़्यादा अब एक्सपेंसिव हो चुका है कि लोग नहीं लेना पसंद करते, लेकिन फिर भी जो बाज़ौक है वो तो फिर लेते हैं। तो यहाँ बट ये भी बात जरूरी है कि उनकी मेहनत कितनी लगती है। मेहनत अब इतना महंगा नहीं है, जो मैंने उनसे प्राइस पूछी, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। हाँ इतना महंगा नहीं है। वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और मैं पर कहाँ से लेती रही हूँ, जहाँ से वो गुर्दा में
आप बोलो यार, आप बोलो। वेलकम बैक टू द शो। एक नॉट है जिसका नाम है क्रॉस स्टिच, जो मुझे बहुत पसंद है। पहले बोलना था यार क्योंकि आप नहीं बोल रहे थे ना, इसलिए। और मेरी मामा के पास बहुत सारे कपड़े हैं क्रॉस स्टिच की, क्योंकि वही अफोर्ड करती है हम में से। तो ये जो है ये क्रॉस स्टिच है ना, और इसमें जो छोटी छोटी बूटी पीछे भी है और आगे भी है, और ये जो फूल हैं ये आगे बने हुए हैं। ये घेरा है, ये दामन पे ये चीजें बनी हुई हैं, दामन पे और साइड पे। अगर मैं आपको कस्टमर्स देता हूँ तो मुझे आप क्या देंगे, कितना कमीशन देंगे? सोचा जा सकता है। आप बात करें, ऑन एयर बात करें, इससे पीछे से बातें नहीं होती हमें। नहीं, नहीं। आप बातें करें, आप इधर आए मेरे पास बैठे थे, आप ये बताएं इसका काम क्या हुआ, ये बताएं। अच्छा बेटा, ये इस पे मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये सारा शेडो वर्क है। शेडो वर्क जी। अच्छा। और ये इसमें इसको वो वहाँ के लोकल लोग इसको मरोड़ी टांका कहाँ के बोलते हैं। क्या? मुल्तान के। क्या कहते हैं? मरोड़ी टांका। ठीक है। और ये जो है ये तारकशी है। ये जो बीच में हो रही है लाइन है, ये देखें, ये जो और ये अलग अलग लोगों ने बनाए हुए जो बीच में तारकशी, एक काम एक ने जी किया, एक बिल्कुल, काम एक ने तारकशी किया। वाली एक्सपर्ट्स डिफरेंट हैं और शेडो वर्क वाली डिफरेंट हैं। अब आप देखो बेटा कि इसमें किस कदर बारीकी से काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दीन जिस तरह से कहता है कि मजदूर को पसीना होने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो बेटा उनको बहुत कम पे किया जा रहा था, लेकिन अभी मैंने जब ये स्टार्ट किया तो अभी मैंने उनकी वेलफेयर के लिए ये सोचा कि जितना ये मांगती हैं इनको इतना दिया जाए। ठीक है। मुझे बताएं, जो मरीज़े है, एक मरीज़ है खबीस, वो इस तरह के बहुत सारे लोग, ठीक है बेटा नहीं ऐसे हैं जो ब्रांड्स, मुझे बताएं उनका जो होता है, वो कहते हैं कि जी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, वो होती है? ओके, मशीन का है। कैंसिल कर दी। वो कहते यही है कि उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो हैंडमेड है, और फिर जो उसके पैसे हैं ना वो भी वो उतने ही मांग लेते हैं। जानी आप बताओ ना, ये क्या आप क्यों नहीं बता रहे हो मुझे कि कौन है, किस तरह बनाया आपने इतना अच्छा, ये कैसे बना रहे हो आप? बेटा ये देखें, इसमें ये पक्के टांके का है, ये इसमें शेडो वर्क है। अच्छा इसमें देखें कि ट्रेडिशनल दुपट्टे नहीं हैं। ठीक है यार, वो कितना फिट दौर होता था, पता है मेरे खानदान में दादके में क्या होता है, अभी वो आते हैं और वो खवातीन आके दिखाती थी कपड़े और हम लोग उससे खरीद लेते थे। अब ये देखें, ये इस तरह से मोटिव्स बना के तो बॉर्डर मैंने इसका इस्ता बनाया, मोटिव्स के साथ ना बॉर्डर इसका बनाया है। ये दिखाएं जी जरा, मोटिव के साथ इन्होंने बॉर्डर, और ये ठप्पा नहीं लगा हुआ ना इसमें पहले से? ठप्पा लगता है बेटा, ठप्पे के बगैर तो ये नहीं बनता है, एम्ब्रॉयडरी होती है। और आप देखें कि इतने बारीक कपड़े पे बेटा, और इसको अगर बैक साइड से आप देखें तो आपको कहीं इसमें नॉट नजर नहीं आएगी, दोनों साइड से। नफासत इसकी ये देखें, आपने देखा कपड़ों में पीछे करे तो धागे होते हैं। हाँ, तो लेकिन बेटा इस पे नहीं है ना, ये दोनों साइड से इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। लेकिन और ये सिखाने से आई है ना? जी बिल्कुल बेटा, ये चीजें जो है ना ये सिखाई जाती हैं और फिर उसे बताया जाता है। कपड़ा भी इतना नरम है क्योंकि ये प्योर शिफॉन है। कुछ होते हैं मिक्स शिफॉन होते हैं, वो थोड़े से गफ हो जाते हैं। ये इतना प्योर है कि इसके ऊपर जरा सा ज्यादा प्रेशर आप डालोगे कपड़ा फट जाएगा। मतलब उन्होंने हाथ भी हल्का रख के एम्ब्रॉयडरी की है। अगर मैं आपको अपनी शादी पे बुलाऊं तो आप इस तरह कोई तोहफा लाती हैं? हाँ हाँ जरूर। आप सलामी छोड़ें, आप ऐसे ही ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, शो खत्म करें, जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, मेरा हो गया। इतनी देर कौन से करिए, बैठ के ये अब ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी लेना है ले लो। यार बेगम के लिए लेना था, पर माँ के लिए लेता हूँ, फिर माँ मेरी बेगम के साथ अच्छी रहेगी। देखो जरा इसकी फ्यूचर प्लानिंग देखो जरा इसकी। तो मेरी अम्मी मेरे साथ इतने गुस्से में मुझे कहती है कि कौन से होस्ट होते हैं जगह घर के सारे चिट्टे बट्टे खोल देते हैं। यार हम तो ऐसे ही हैं, बिल्कुल हम तो ऐसे। अच्छा आपसे अगर कोई पूछे आए, सारे कपड़े ऐसे हैं कि हर किसी पे दिल आ रहा है, हर बंदा सोचे ये पिछले वाले से ज्यादा अच्छा था, पिछले वाले से ज्यादा अच्छा था। आपसे अगर कोई पूछे कि जी कौन सा मैं लूं कपड़ा, तो आप इनमें से कौन सा? बेटा देखें कि जब आप कोई चीज बनाते हैं ना, तो जिस तरह से आपकी अपनी तख्लीक होती है तो आपको मोहब्बत होती है, इसी तरह से साड़ी है, हर चीज इतनी ही खूबसूरत है और हर चीज से मुझे मोहब्बत है। मेरे लिए तो सब बराबर है। प्यारा यार, एक से ये भी साड़ी है यार, क्या तैयबा। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। देख लो आपने मुझे ढूंढ लिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमायूं आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ, आप कैसी हैं? जी हुमायूं, मैंने आपको याद होगा
मैंने आपको कॉल की थी जब हलीमा नहीं आ रही थी, जिन दिनों वो बीमार थी। हाँ। और मैंने आपको ये कहा था कि हम हलीमा के साथ भी आपको बहुत मिस कर, मतलब हलीमा को भी मिस कर रहे थे, लेकिन आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं क्योंकि हम आपके साथ हैं। लेकिन आप वापस हलीमा आ गए। यस आप बड़े दिनों के बाद आए हो यार। यार वो तो जमाना कदीम की बात होगी, मैं बीमार हुई थी, उसके बाद आप कहाँ थे तैयबा? बस उसके बाद मैं पाकिस्तान में नहीं थी, इसलिए कॉल नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है वो जो कुछ पार्टीज होती है ना, पहले एक पार्टी थी जिसने गरीब तबके को टारगेट किया था, फिर एक पार्टी है जिससे अमीर, हमारा शो भी कुछ उसी किस्म का है, हम अमीरों को टारगेट कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप? जी मैं मलेशिया गई हुई थी। क्या लेके आई हैं आप वहाँ से मेरे लिए? कल मेरी बर्थडे थी तैयबा, मेरे लिए मलेशिया से क्या लेके आए हो? ओह हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। वहाँ पे तो मैं चैनल नहीं आता तो मैंने नहीं देखा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मलेशिया का क्या है? मैं आपको यहाँ से भिजवा दूँ। मैं बताऊँ आप जो दोगे ना मैं ले लूंगी खुशी खुशी, क्योंकि आप प्यार से दोगे। हाँ प्यार से जो भी मिल जाए ना वही आपके लिए। आपका प्यार मेरे लिए तो काफी नहीं है, मुझे तो गिफ्ट भी चाहिए, मुझे प्यार से बहुत मिल रहा है। आपको क्या चाहिए? यार मेरी जान, जो चीज बहुत महंगी हो ना, वो जो वापस बिक सके, जो वापस मैं दुकान में जाके बेच सकूं, जिसकी रीसेल वैल्यू हो, जिसकी रीसेल वैल्यू, उसके पीछे माल्टे जैसा कुछ बना हुआ हो तो ठीक है। जी जी। उस दिन आप जब मैंने कॉल की तो उस दिन आप अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे कि बहुत अमीर कोई लड़की मुझे मिल जाए, तो बस मुझे और कुछ आप कैंडिडेट तो नहीं मेरी जान, आप पता है क्या हुआ है? अमीर लड़की नहीं मिली, लेकिन उसके लिए अमीर ड्रेस मिल गया और लड़की मिल जाएगी। अच्छा नहीं तैयबा से आप पूछ लो, हो सकता है कोई कैंडिडेट वो बता दे। कैंडिडेट कोई है सामी को ऐसी? मैंने आपको उस दिन भी कहा था आप मुझे शो पे बुलाएं तो हो सकता है कि मैं कोई आपको बता ही दूं अच्छा रिश्ता। अब तो ये तो ना करने वाली बात है, वो लगता है स्टैंड में इतनी बातें हमारी सुनते हैं बहन, नहीं हम यहाँ पे बहुत बनते हैं। इसके लिए ना आपको ऊपर से बात करनी पड़ेगी, हसनैन भाई से बात करनी पड़ेगी शो में। बट बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू जी। इनसे बात करनी है जी जी। जो आपकी नबीला जी, सेलिब्रिटी नबीला सेलिब्रिटी। मिस नबीला, बहुत बहुत खुशी हुई, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, मुझे बहुत ही पसंद है ये मुल्तानी कढ़ाई और ये सब कुछ। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि अगर कहीं आपसे ऑर्डर करना हो तो कहाँ किया जा सकता है, या विजिट करना हो तो आपकी कोई आउटलेट या आपने कहाँ किया हुआ है, और प्लस प्राइसेस भी थोड़ा सा आइडिया दे सकें तो। अच्छा मैं बताऊं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको आइडिया बड़ा मजे का देता हूं। ये उतनी है जितनी वो मरीज़े और ममीज़े और ये होती हैं चीज़ें, उनसे बहुत कम है ये मैं बता दूं। जो ब्रांड्स हैं उनसे बहुत कम है। और अगर आप सुने इनका अगर आप काम देखें, नॉट जस्ट कि आज हमारे शो पे आई हैं, मैं पता है मैं और हलीमा बड़े ब्लंट हैं, अगर आप इनका काम देखिए इतनी नफासत से हुआ हुआ है कि आप जब पहनेंगी ना तो ननद और जिठानी जो है ना, उनको तो बुखार पक्का है, पक्का 102 तो मैं कहता हूँ कहीं नहीं गया। उनको मेरे ख्याल से अभी भी हुआ होगा, मलेशिया से जब से आप वापस आई होंगी ना उनको बुखार ही होगा। आप बिलीव करें, एक ये पर्पल वाला सूट अगर आप पर्पल मजेंडा कलर अगर आप पहनेंगी, माय गॉड आपकी नंदे डाई नहीं होता, सारी दीदीज डाई हो जाएंगी। कलर नहीं है, मैं यही कह रही हूँ, ये मजेंडा कलर नहीं है। कौन है मजेंडा कलर? ये बॉल का आप समझ लो। लेकिन चलिए आप मजेंडा कह रहे हैं तो हम इसे मजेंडा कह लेंगे। बेटे मोहब्बतें चेक करो। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद रहे। और आपको बताते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब आपने बताना है कि वो आपसे राब्ता कैसे कर सकते तारकशी के नाम से पेज है मेरा इंस्टा पे, और अगर आपकी इजाजत तो मैं स्पेलिंग कर दूं ताकि लोग लिखें। TAR QASSHEE सिंगली। दोबारा बता दें। TARSH नहीं QSH। हाँ तारकशी के नाम से पेज है उनका, और आप वहाँ जाके चीजें चेक भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। चलो एक चीज करा लेते हैं अपने शो से, एक चीज करा लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट कर लूं मैं आपसे, हमारे जितने भी जो हमारे एक और सबसे करेंगे उनको आप कोई छोटा सा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे दें, कर दे नबीला जी। इतनी सख्त दिल ना बने, खुदा का वास्ता है, कुछ करें यहाँ पे। हाँ ठीक है, उनके लिए बताएं 5% कर दूंगी, 10% कर दूंगी। 10% पे डील करें, 10%
10%, 10% आपने कहना है। एक और सुब आपने हकीमा का नाम नहीं लेना, mention डिस्काउंट नहीं करना मिलेगा, है। हुमायूं का नाम लेना है। आपने हैशटैग एक और सब मेंशन करना है, फिर जब आप कपड़े पहने तब भी हमें मेंशन करें और तब भी हमें बताएं कि आपने जो है वो कपड़े हमारी वजह से आपको 10% बल्कि हम वो देखेंगे भी, अगर आप हमें टैग करते हैं तो विल सी दैट वॉश। ठीक है, ये आखिरी ड्रेस आपका बड़ा खूबसूरत है, एक से एक खूबसूरत आपका ड्रेस है। मजे की बात ये कि इसमें सब में ममता भी नजर आ रही है, मेहनत भी नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। नबीला जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सलामत जी, रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कारोबार में और बरकत डाले। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे और ढेरों खुशियां दे। आमीन मेरी दुआएं आप लोगों लेकिन के ये साथ। ड्रेस वापस नहीं जाएगा। तारकशी आपने जाके फॉलो करना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।